Assalamu alaikum guys, hello and welcome to my Instagram live. If you can hear me and see me and if all seems to be fine, then please send thumbs up. No thumbs up. क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? यू कांट सी मी. थम्स अप भेजे ना. थम ऐसे लाइन में थम्स अप आएंगे तो पता चलेगा कि सब ठीक है. दैट यू कैन हेयर मी, यू कैन सी मी, द वीडियो इज़ नॉट पॉज्ड. स्लो आ रही थम्स अप. ठीक है. Okay, thank you for the thumbs up. Thank you very much, guys. All 303 of you who tuned in. Welcome to the Instagram live. It's been a while since I did my last Insta live. I think it was a couple of years ago. If not a couple, then certainly more than a year ago. Or recently, I started my broadcast channel on Instagram as well, जहाँ पे कोई 1700 of you joined. एंड इससे पहले कि हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, आई वांट टू थैंक दो 1700 पीपल हू पार्ट ऑफ दैट ब्रॉडकास्ट चैनल, जिनको मैं काफ़ी तंग करता हूँ और अनॉय करता हूँ और फजूल मैसेजेस भेजता हूँ वहाँ पे. बट वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, दे सीम टू बी गुड स्पोर्ट्स एंड वो बड़े अच्छे स्पिरिट में उन सारे मैसेजेस को लेते हैं और मुझे डीएम करके बताते हैं कि वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं उस ब्रॉडकास्ट चैनल को. सो बिकॉज वहाँ पे देयर इज़ नो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. आई मीन इट्स वन साइड कम्युनिकेशन. ओनली आई कैन सेंड यू गाइज मैसेजेस. सो वो लोग जो उस ब्रॉडकास्ट चैनल पे हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, आप मेरे पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे स्नैपचैट पे ऐड कर सकते हैं. सो जहाँ पे भी मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का, I'd love to speak to you. And so one reason why I want to do this Instagram live was also because those of you who've been wanting to speak to me on the broadcast channel, आज उनको भी मौका मिले बात करने का और उनसे भी बात हो. अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़, HC Line 1 मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल के बारे में. दूसरा, I want to speak to all of you about तमाशा, because I've been following तमाशा since it started. एंड मैं रोज़ रात को 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में से निकाल के तमाशा के लिए वक्फ करता हूँ और मैं बड़े रिलीजियसली तमाशा को फॉलो कर रहा हूँ, टू द एक्सटेंट कि मैं अक्सर उसकी जो लाइव फीड है उस पर भी उसको भी देख रहा होता हूँ और उस पर भी चीज़ें देख रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिव्यू तमाशा एज वेल एज आईड लाइक टू, तो मैंने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव कर लूँ और आप लोगों को भी कॉल पे लूँ और आप लोग जो भी सोच रहे हैं तमाशा के बारे में या जो बात करना चाहते हैं वो भी आपसे बात हो जाए. ठीक है. और इससे पहले कि मैं आपको लाइव लूँ, कॉल पे लूँ, सिर्फ एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि श्योर वी कैन टॉक अबाउट अदर स्टफ एज वेल, बट फर्स्ट इफ़ वी कुड टॉक अबाउट तमाशा एंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन तमाशा हाउस, दैट बी ग्रेट. सो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो तमाशा देख रहे हैं, तमाशा के बारे में बात करें, पहले सिर्फ वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें लाइव ज्वाइन करने की, और जब हम बात कर लेंगे तमाशा की फिर हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे. आई लव टू स्पीक टू यू गाइस एज वेल. और इससे पहले कि मैं आपको लाइव पे लूँ, कुछ मैं कमेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने ज्वाइन किया है. शायद सारे तमाशा के बारे में बात ना भी करना चाहें, तो कुछ लोग जिन्होंने प्यार में ज्वाइन किया है, अगर मैं उनको शाउट आउट दे सकूँ तो आई लव टू. सो मैं देखूं पहले कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं. इसेंशली तो आप तमाशा की बात कर रहे हैं. जो लोग हेलो कह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेलो. हसन, कैन यू प्लीज़ स्पेल माई नेम, कैन यू प्लीज़ स्पेल माई, कहाँ गया मैसेज ही गायब हुए. बिग फैन फ्रॉम इंडिया. जस्ट दिव्या शर्मा, JUST.DIVYA.SHARMA. तो there you go. Say my name please. Isha, thank you Isha. Love from playback music of Guna was copied from Turkish serial. You're too late
टू टेल मी दैट, अभी तो मुझे याद भी नहीं है गुनागा सी वो कैसा था बैकग्राउंड म्यूजिक. हेलो टू एवरीवन सेइंग हेलो. थैंक यू टू एवरीवन सेइंग कि वो दे लव आवर रिव्यूज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया. इस्लाम फ्रॉम ह्यूस्टन वाल इस्लाम. ठीक है, थैंक यू थैंक यू. दुनिया के जिस भी कोने से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. एज़ फार एज तमाशा इज़ कंसर्न, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तमाशा में, ऐसा नहीं है कि अगर उनकी कोई पर्सनैलिटी एक इस्टेब्लिश हो गई है तो वो तब्दील नहीं हो सकती. जैसे कि नताशा फॉर एग्ज़ाम्पल, या इवन अली सिकंदर. तो अली सिकंदर जब शुरू में आए थे, हमने जब रिव्यू भी किया था तो मैंने कहा था कि मुझे अली सिकंदर बहुत ज्ञानी लग रहे हैं और मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे. नताशा के बारे में मैंने काफ़ी बार बोला कि नताशा इज़ रियली अनोइंग, और जिस तरह से वो बदतमीज़ी से बात करती हैं, मुझे नताशा भी पसंद नहीं आ रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि नताशा जल्द से जल्द एलिमिनेट हो जाए. लेकिन बोथ अली सिकंदर एंड नताशा हैव, आई फील, वर्कड ऑन देमसेल्व्स, स्पेशली नताशा. और पिछले हफ्ते जब नताशा का वो एडी वाला पूरा एपिसोड हुआ और जब बादशाह सलामत ने उनको थोड़ी झाड़ पिलाई, तो मैंने ये देखा पिछला पूरा हफ्ता दैट नताशा मेड कंसिडरेबल एफर्ट इन कंट्रोलिंग हर एंगर and the bad words and the abusive language that she used to use. So good for her, because उससे हुआ ये कि नताशा ने अपनी इमेज को काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लगा कि बेहतर कर लिया. लेकिन साइमल्टेनियसली जो दूसरा एक गैंग बन गया है जिसमें दिस फैज़ान, अरूबा, राना, मिशेल, who am I missing someone, जुनैद, वो जो एक ग्रुप बन गया, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, इस तरह की हरकतें की कि बंदे सब भूल गए कि नताशा एंड इवन नेहा कि एक्चुअली वो लोग जो थे वो ज़्यादा डिसलाइक थे. तो जब आप ऑलरेडी डिसलाइक्ड लोगों से ज़्यादा बुरी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बिकम मोर डिसलाइक्ड. डज दैट मेक सेंस? आई थिंक इट डज. सो ये जो उन्होंने किया है पिछला पूरा हफ्ता, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई. अरूबा का अपेरेंटली बाथरूम में खाना छुपाना, अपनी प्लेटें भरना, ये सेल्फिश तरीके से एक्ट करना, ये कहना कि जी मैं सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना बनाऊंगी. फैज़ान का नेहा से खाना छीन लेना. कल जुनैद का अली सिकंदर जब आए उनसे सवैयाँ लेने, और जुनैद का वो प्लेट उठा लेना कि जी मैं शेयर नहीं करूँगा. ये सारी चीज़ें वो हैं कि दीज आर बैड ऑप्टिक्स, राइट. सो एक मुझे पता है एक कॉन्वर्सेशन ये भी हो रही है कि भाई जो दिखा रहे हैं तमाशा में वो इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रुथ. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो BTS में या 24/7 में आपको जब पता चलती हैं. बट बात ये है कि जो एक्शन आपको नज़र आ रहे हैं उनको तो नहीं इग्नोर कर सकते ना. दूसरे में से किसने कभी किसी का खाना चोरी किया है, या किसने बोला है कि यार कि नहीं सब भूखे रहेंगे, मैं खाना नहीं बनाने दूंगी. या जिस तरह से अरूबा ने जाके कपड़े निकाल के फेंक दिए नेहा और नताशा के, और बाद में पता चला कि उसके कपड़े राना ने फेंके थे, तो अरूबा ने फिर भी अपोलोजाइज़ नहीं किया, जो कि बादशाह सलामत ने भी बात बोली. तो ये कुछ मसले हैं जिस पर मैं आप लोगों को ओपिनियन जानना चाहता हूँ. नाउ आई लाइक टू टेक यू गाइज ऑन कॉल. और अब मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट किया कि आई होप यू गाइज वो आर दोज हु वांट टू स्पीक अबाउट तमाशा. सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, जो मुझे पहली रिक्वेस्ट नज़र आएगी उनको मैं accept. Why am I not able to accept? अच्छा, जो मेरे पास टैब आ रहा है ना, वहां से आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट कॉल्स. यहाँ पे मुझे भेजें रिक्वेस्ट, वहां से आई एम नॉट है. यहाँ ये जहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट भेज रहे हैं ना, यहाँ पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजें जरा. whoever wants to talk about Tamasha and join me. आई एम नॉट एबल टू टेक यू गाइज ऑन कॉल उस जगह से. अभी मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजें प्लीज. somebody who wants to talk about Tamasha. Who wants to speak about Tamasha, yaar? Hello. Not able to join. Who's able to join, bhai?
नॉट एबल टू ज्वाइन, जिसको भी मैं एक्सेप्ट करूँ वो आ रहा है नॉट एबल टू ज्वाइन। व्हाई एम आई नॉट एबल टू? ओके, जो पहली कॉल नजर आएगी मैं उनको कर लूँगा। आई एम नॉट एबल टू टेक एनी ऑफ यू। भाई ये इंस्टाग्राम का मसला है। अनएबल टू ज्वाइन whoever। हाय हेलो लेफ्ट। यार अगर बात ही नहीं करनी होती तो रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो यार? 4 लोगों को ट्राई कर चुका, कोई आने नहीं चाह रहा, क्या करूं मैं? Really, does no one want to join the conversation? Hi guys, there are like I have around 50 requests and everybody is unable to join. How is that so? मैं कुछ भाई आप कमेंट करते हैं बिकॉज मैं जिस किसी को कोशिश कर रहा हूँ लाइन ज्वाइन करने की, वो नहीं ज्वाइन हो पा रहे। नहीं हो पा रहे आप लोग ज्वाइन, या तो इतनी मुझे रिक्वेस्ट आ गई कि क्रैश कर गया इंस्टाग्राम। हेलो हेलो, क्या करूँ? किसी को कोशिश की थी लेने की, उनका चल ही नहीं रहा। हेलो, अच्छा यार ये नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ? आप लोग इधर कमेंट कर दें और कमेंट से फिर हम बात कर लेते हैं। हसन प्लीज अंडरस्टैंड अस, अरूबा डिडंट डू। हेलो हेलो, उन्होंने पंखा दिखाना शुरू कर दिया क्या? मैं भाई अगर आपने लाइव पे बात करनी है तो प्लीज थोड़ा सा प्रिपेयर होके रिक्वेस्ट भेजें। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग whoever wants to come live and speak to me about Tamasha, just drop me a message here and say that I want to talk about Tamasha. ठीक है? जिस किसी को मुझसे लाइव बात करनी है वो इधर कमेंट करे और बोले कि मुझे आपसे तमाशा पे बात करनी है, मुझे लाइव लें और मैं आपको लाइव ले लूँगा। ठीक है? यहाँ पे मुझे मैसेज, जहाँ पे आप कमेंट भेज रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे मैसेज करें। वो रिक्वेस्ट जब आप भेज रहे हैं उससे आई एम नॉट एबल टू ऐड यू। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे कमेंट, ये जैसे कमेंट्स आ रहे हैं सारे, वहाँ पे मुझे भेजें लिख के कि यू वांट टू स्पीक अबाउट तमाशा, that you want to speak about. You were okay, so here you go, like this person. Either your internet is not working or even pink suits you, Hassan. आप पिंक पे ना आए अभी, आप उस पे रहें। जिसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ वो डिक्लाइन कर देते हैं। शर्म आती है भाई, समझो तो रिक्वेस्ट नहीं भेजो ना भाई, रिक्वेस्ट वही भेजो जिनको शर्म नहीं आती मेरी तरह। God. Junaid is getting unnecessary hatred. नो, जुनेद इज नॉट गेटिंग अननेसेसरी हेट्रेड। कल उसने प्लेट उठाई है, अली खाना खाने आ रहा था, उसने प्लेट उठा ली, उसने बोला मैं देखता हूँ कौन मेरी प्लेट से खाना खाएगा।
फिर उसने नेहा को बोला लालू खेत खेत से लिप्स बनवाने वाली, तो अननेसेसरी हेट कहाँ से मिल रहा है उसको? आई एम दैट पर्सन जो हमेशा कहता था कि जुनेद, मैंने शुरू में कहा था कि मुझे लगता है जुनेद जीतेगा, एंड आई लव जुनेद, और मुझे ऐसा लगता था कि जुनेद जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड और पोलाइट और हम्बल आदमी शायद इन कंटेस्टेंट्स में से कोई भी नहीं है। बट जुनेद ने जिस तरह से मुझे शॉक किया है, मैं तो सरप्राइज भी नहीं बोलूंगा, जिस तरह से उसने मुझे शॉक किया है, मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ जुनेद में। आई रियली यूज्ड टू लव जुनेद। भाई आई एम गोना टेक मेक अनदर अटेम्प्ट एंड ट्राई टू टेक वन ऑफ यू, लाइक जिसको लाइव आना है मुझे बोल दें यहाँ पे that I want to speak to you about Tamasha here live, and I will take you live, because if you send me a request not able to. I'm still live with which account? I'm I'm not live with any account. I think Twitter Space is much better than this stupid Instagram live, because I'm जिसको लाइव आना है वो यहाँ पे मुझे मैसेज कर दे कि आई वांट टू स्पीक टू यू लाइव। ओके, हियर यू गो, जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया, और आई विल ट्राई टू टेक लाइव। नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा, नहीं चल रहा, नो मैटर हाउ मेनी पीपल आई ट्राई टू टेक। ओ, चल गया। हेलो। Hi, hello. Assalamu alaikum. वाम साम, कैसी हैं आप? Yeah, Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm alright। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आपने ज्वाइन किया है? मेरा नाम पाकीज़ा है और मैं लंदन में हूँ। कहाँ पे है? लंदन। क्या कहना चाहेंगी पाकिज़ा आप? सबसे पहले तो आई एम सो एक्साइटेड। बहुत रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप जाके मिलिए। और तमाशा का ये कहूँगी कि रिसेंटली देखना शुरू किया है और अजीब समझ नहीं आ रहा है यार, अरूबा लोगों का जो ग्रुप ये लोग कर रहे हैं, बोटियों के ऊपर लड़ रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को, आई नो नताशा इज लाउड, लेकिन जब कल नताशा कैप्टन बनी है और सबके जो फेसेस बने हैं, द मोस्ट सेटिस्फाइंग एपिसोड एवर। मुझे बहुत खुशी हुई है। बाथरूमों में लिटरली खाना छुपा रहे हैं, तो आई डोंट नो, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये मतलब क्या, कैसे घर से आए यार कि लोग खाने के पीछे ये कर रहे हैं, आप खाने के पीछे, आप दैट्स टू हमें मच। कर आपके विजुअल्स में ये क्या, आप किचन का टूर हमें करा रही हैं? आप क्या कर रही हैं? मेरा सर घूम रहा है कैन यू थोड़ा हियर सा, मी? सॉरी, लेकिन अच्छा, सॉरी, सॉरी। हाँ, मच, बिकॉज ऐसे अच्छा, लग रहा था सही कि है। वो आप कैबिनेट्स, आपकी किचन की कैबिनेट्स आप घुमा रही हैं I थोड़ा सा। I'm in the kitchen, yeah. I'm ओके, in the kitchen. After dinner, yeah. ओके, तो क्या तमाशा के बारे में क्या जी, कह रही थी आप? आपने नहीं सुना मैंने नहीं, क्या कहा? नहीं, प्लीज गो ऑन, जो भी आप तमाशा के बारे में कह रही थी। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जो अरूबा स्पेशली, मुझे, मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखी मुझे वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिस तरह वो खाने के पीछे लड़ रही हैं, बोटियों के पीछे लड़ रही हैं, और वो नताशा को बुरी बुरी बातें चखी और ये सब, और वो प्लेटें बना के छुपा लेना, बाथरूमों में छुपा लेना, कपड़े फेंक देना, मतलब ठीक है आप सब गेम खेलने आए हो, बट आप मोरल एथिकल ग्राउंड पे तो रहो, मतलब डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्या आप लिमिट क्रॉस करके किसी के कपड़े फेंक रहे हैं, किसी को ऐसी बुरी बातें बोल रहे हैं जिससे हर्ट हो रहे हैं? हम्म, ऑन द कॉन्ट्रारी, जो दूसरा ग्रुप है वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा है। मुझे हम्म। फैजान से ज्यादा अरूबा बुरी लग रही हैं, अरूबा की जो हरकतें हैं, और जब उन्हें पता चला कि जेल बाहर चली गई है, और मैं तो अब आप लोगों से जेल में ही मिलूंगी, मैं इसकी बातें तो नहीं मानने वाली, हम्म। मतलब वो नेहा से बात नहीं करना, ग्रजेस रखना, तो अच्छा, अरूबा एक तो सेकंड, सॉरी अनबियरेबल। सॉरी पाकिज़ा, मुझे बीच में जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि दैट ईमान वांट्स टू ज्वाइन, ईमान विल या हैव टू दशो, टेक्स्ट मी हियर। इफ ईमान इफ यू लिसनिंग, प्लीज मुझे आप टेक्स्ट करो, तो मैं आपको यहाँ से कॉल पे ले लूंगा, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू टेक पीपल ऑन कॉल। जी पाकिज़ा, गो ऑन। जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अरूबा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अरूबा से ज्यादा जी, कोई नेगेटिव मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। और मिशेल जो है वो पूरा वो उनको फॉलो किए जा रही हैं, वो उनकी पपेट बनी हुई हैं, जो अरूबा बोलेगी वो मिशेल करेगी, और जो फैजान बोलेगा वो जुनेद करेगा, लेकिन जो असल नेगेटिव है वो अरूबा है, बिल्कुल बहुत ऐसे, ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। बस थैंक
थैंक यू मैं ये पाकिजा, कहना आपने चाहती ज्वाइन हूँ, किया, बिकॉज और भी you're लोग मुझे most मैसेज welcome. कर रहे हैं, तो आई लाइक टू Sure, टेक देम लाइव एज वेल. थैंक यू एंड you're थैंक यू welcome. फॉर योर इनसाइट. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. अच्छा, जो भी कह रहा है कि ईमान वांट्स टू ज्वाइन, तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ ईमान को ये मैसेज पास ऑन करें दैट शी विल हैव टू ड्रॉप अ टेक्स्ट हियर, जैसे आप लोग कमेंट भेज रहे हैं, और वहाँ से मैं ईमान को लाइव ले लूँगा. एंड आई लव टू टेक ईमान लाइव इफ़ शी इज़ वॉचिंग और इफ़ शी इज़ अराउंड. तो आप प्लीज़ मेरा ये मैसेज ईमान को पहुँचा दें, ठीक है? अच्छा, मीनवाइल अगर किसी और ने आना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें. बात ये देखें, अभी जैसे पाकिज़ा कह रही थी कि अरूबा जो है वो नेगेटिव हो गई है. मुझे ऐसा लगता है कि जब से अरूबा की बेटी आई हैं और अरूबा को उन्होंने आके बताया कि भाई आपको क्या रानी, यू बीइंग कॉल्ड द रानी ऑफ तमाशा हाउस और द क्वीन ऑफ तमाशा हाउस, तब से आई कैन सी अ विजिबल चेंज इन अरूबा. और आई मीन अगर ये इस बात से उनका बिहेवियर या एटीट्यूड तब्दील हुआ है क्योंकि उनकी बेटी उनको ये बता के गई कि आपको तबाशा घर की क्वीन कहा जा रहा है, तो ये बड़ी वियर्ड बात है. बिकॉज उससे पहले वो इतनी नेगेटिव नहीं थी, या शी wasn't coming across as so negative. So I don't know what has gotten into her कि एकदम उनको वो कोई एरोगेंस में चली गई हैं, या मुझे नहीं समझ आई कि उनको उनका दिमाग में किस वजह से उनको ये महसूस हुआ है कि शी कैन गेट अवे विद एनीथिंग दैट शी डज. फॉर एग्जाम्पल कल जैसे बादशाह सलामत ने भी कहा कि अगर उन्होंने वो सामान फेंक दिया नेहा का और नताशा का गुस्से में, और बाद में अगर उनको पता चल गया था कि रानी ने किया था, she didn't even bother having a conversation with नेहा and Natasha. मतलब अपॉलॉजी तो दूर की बात है, जाके बंदा यही कह देता है यार कि listen there was a misunderstanding, या जो भी कोई बात हुई थी. नो कॉन्वर्सेशन एट ऑल. इवन बादशाह सलामत के कहने के बाद भी आज पता चलेगा कि एड ईमान लाइव, ईमान विल हैव टू सेंड मी अ मैसेज हियर. Tell her to send me a message. As soon as she sends me a message, I will take her live. बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट नहीं मिल रही. ईमान को बोलें कि प्लीज मुझे यहाँ पे मैसेज कर दे. आई एम लुकिंग फॉर ईमान's मैसेज, आई कैन नॉट फाइंड ईमान's मैसेज. एज सून एज आई फाइंड ईमान's मैसेज आई विल टेक हर लाइव. या तो ईमान, आई कांट सी ईमान. ईमान जैसे ही मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगी उन्हें ज्वाइन करूंगा. अब देखें ये बुली गैंग जो किसने कमेंट किया है, मरीना ने. अब मरीना जो कह रही है कि बुली गैंग है. Alright, I can see Iman. Let me take Iman. Okay, I'm trying to add Iman now. Hello. Hello, Hi Iman. Ashan. How are you? I am good. How are you? हम लोग अभी अपना लाइव गए हुए थे तो सबने इतने कमेंट्स किए कि हसन लाइव गए हुए तमाशा को लेके, तो आप यार भी आओ. आप मेरी लाइव को सैबोटाज करने के लिए लाइव गए थे आप लोग. हम लोग ऐसे ही रैंडमली गए हुए थे तो पीपल से कि हसन आल्सो स्टार्टेड हिज लाइव सेशन. तो उसके I want to speak about तमाशा. पहले तो how are you? I am good. This is Maha, my friend. Hi, अस्सलाम वालेकुम Hi, हसन. I Maha. कहती रहती हूँ by the way, और आप Sorry? मेरे I really like your work. मैं उसको कहती रहती हूँ. आप वैसे भी लम्स हैं, मैं लम्स से हूँ, तो हमारा बड़ा एक बॉन्ड है. अच्छा चले, good to know. Thank you. How's Amma and how's Moment? Iman. मोमेंट दोनों दे आर फाइन. वो भी शूट ही कर रहे थे अम्मा टीवी का, तो आई वाज एट माय फ्रेंड्स प्लेस, तो रैंडम लाइव. अच्छा. तो were you discussing तमाशा या were you live ऐसी? मैं लाइव ऐसे आई थी बट लोग मुझसे तमाशा डिस्कस करना शुरू हो गए थे, तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग तमाशा. You guys discuss or review तमाशा thrice a week, right? हाँ, हम लोग अम्मा टीवी में व्हाट्सएप फोरम में, और एक वो सेपरेट आता है टू कवर द एपिसोड. अच्छा, मैंने और मोमिन ने जो स्पेस की थी वो काफी माशाल्लाह हिट गई थी, और बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया और बड़ा उसके ऊपर फीडबैक आया था. बट आई हैवंट वॉच योर रिव्यूज. उसकी मेरी मोमिन से भी उसके बाद बात नहीं हुई, तो मैं बजाय अपना ओपिनियन दूं, पहले तो मुझे ये बताओ, हु आर यू लाइकिंग इन तमाशा एट द मोमेंट, हु आर यू सपोर्टिंग तमाशा इन तमाशा एट द मोमेंट. और ये जो दोनों टीम्स, बहुत ऑब्वियस है कि दो टीम्स बन गई हैं, विच टीम आर यू? अच्छा, ऑनेस्टली आई लाइक द पॉजिटिव वाली टीम, क्योंकि एक टीम बहुत which is the positive वाली टीम? ये सब्जेक्टिव है बड़ा. की कौन सी टीम पॉजिटिव है? इट्स अली, उमर, दानिश, नताशा, नेहा वाली टीम. दूसरी टीम इज वेरी लाइक हर बात पे लड़ने वाली टीम.
तो उनके तो अभी मैं अगेंस्ट हूँ। वैसे स्टार्ट में फिजान को करी थी सपोर्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, उसमें एक एरोगेंस है कहीं ना कहीं, तो वहां पर आई But स्टॉप I लाइकिंग don't, हिम दैट मच। I don't think Faizan is a great player because Faizan, if he's a great player, then I mean, he's not understood the game. जो जिस गेम के वो great player है, वो कोई और ही गेम है, वो तमाशा नहीं है. Because तमाशा में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बेसिक लेवल पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कल बादशाह सलामत ने भी बोला कि यार सेल्फ सेंसरशिप भी कोई चीज होती है, यू कांट लेट गो ऑफ दैट. जैसे कल ये लोग बैठे हुए थे, और बल्कि मैंने आज वो उसमें 24/7 में देखा है जहां पे जुनेद बड़े मीन तरीके के साथ अली सिकंदर के बच्चों को एड्रेस करके सेइंग दैट आपके पापा चोर हैं और आपके पापा लूजर हैं. अब मैं सोच रहा था कि ये सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए, एंड जुनेद और फिजान दोनों की बेटियां हैं माशाल्लाह, और वो दोनों अपनी बेटियों के बारे में बहुत बात करते हैं, कोई कंटेस्टेंट अगर जुनेद या फिजान की बेटियों को एड्रेस करके बोले कि आपके पापा चोर हैं, आपके पापा लूजर हैं, तो कितना बुरा लगेगा, सबको कितना बुरा लगेगा. बट फिजान वाज सिटिंग राइट देयर, ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ हिज माउथ. जुनेद ने देखा भी टू सी कि फिजान क्या रिएक्ट करता है. फिजान लाइक ही वाज ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ना उसका साथ दे रहा, नहीं ना, ये बात नहीं है ना, कुछ भी नहीं कह रहा. द फैक्ट दैट ही वाज क्वाइट, ही डिडंट इवन से वन वर्ड कि यार नहीं गलत बात कर रहे हो यार, फैमिली को मत लेके आओ बीच में. और फिर जैसे कल जी गो ऑन. फिजान इज स्मार्ट इन अ वे कि वो दूसरों को करते हैं, जैसे मिशेल आके लड़ लेगी, जुनेद आके लड़ लेगा, अरूबा लड़ लेगी, फिजान नहीं लड़ेगा. फिजान उनको मैनिपुलेट करके वो पीछे बैठ के एंजॉय करता है, लड़ाइयां सारी जुनेद करते हैं, बुरी लाइट में जुनेद दिखेगा. फिजान का एक आउटबर्स्ट हुआ वो जब वो आलू पकड़ के आ गया था उससे नेहा से, बट वरना फिजान बहुत स्मार्टली खेलते हैं, वो उनको कर लेता है कि वो जाके बोले. जुनेद इज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजान. मैंने फैजान के बारे में एक और बात नोटिस की, वो सबको बहुत चढ़ाता है, उनको चढ़ा के जिसके साथ बैठा होता है उनको ऐसे पंप करता है कि यार वाह आपने तो, जैसे कल वो अरूबा के बारे में आपस में कह रहा था, चीती शेरनी अरूबा, यार उसने तो टाइट कर दिया, उसने तो निकाल दिया सामान. मतलब कि यार खुद भी वो जो आलू वाला उसने किया था, वो कितनी कोई सेल्फिश और बुरी बात थी यार. किसी को खाना नहीं बनाने दिया, किसी को खाना नहीं बनाने दिया, सब भूखे सोए. एंड देन आई सॉ अनदर अनकट जहां पे वो कह रहा था कि हमें दवाइयां खानी थी, लेकिन अब हमें बगैर दवाई खाना खाए हमें दवाई खानी पड़ी है, हमने तो खा ली. तो मतलब whose fault is it? And as बादशाह सलामत said yesterday, whose fault is it अगर जुनेद के सर में दर्द हो रहा तो. बट ईमान, व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या वजह हो सकती है कि जब कंटेस्टेंट्स एक लंबा वक्त गुजार लेते हैं तमाशा घर के अंदर, तो बिल्कुल वो रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं, उनको नहीं अंदाजा रहता कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका दिमाग में अपना कुछ एक बबल क्रिएट हो जाता है, या क्या, व्हाट डू यू थिंक इज कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? आई थिंक रियल पर्सनालिटीज आते हैं. एक पॉइंट के बाद पहले आप फेक कर सकते हो, बिकॉज जुनेद बहुत फेक प्रिटेंड कर रहा था टू बी नाइस, सर पे हाथ रखता, हर चीज वगैरह, बट फिर आपकी सही पर्सनालिटी आती है जब कोई लड़ाई होती है कि आप क्या रिएक्शंस देते हो. अब नताशा जैसी भी है वो रियल है, वो अगर बोलती भी है गलत बातें बोलती है, बट वो स्टार्ट से ऐसी ही है. उमर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट से ऐसे है, अगर उसको गुस्सा आता है वो कंट्रोल करता है, वो दिखाता है कि वो कंट्रोल कर रहा है. तो पहले कुछ लोग बिल्कुल फ्लिप हुए हैं अपनी पर्सनालिटीज में, वो वाले फेक हो सकते हैं, बट बाकी लाइक आई गेस कैमरा एक पॉइंट के बाद फिर नहीं पता चलता. Even that girl Zainab, if you remember, the one who got eliminated, I think she was also real. तभी उसकी वो थोड़ी great personality कर रही थी, but real था, but they sort of just kicked her out also. तो you know, वो एक बहुत सारी elimination थी वैसे. So ये जो दूसरी टीम है, you think इसमें कोई भी रियल नहीं है? उस टीम में राने तो बिल्कुल भी रियल नहीं है. आई डोंट नो राने क्या कर रहा है, राने सबकी इधर उधर लड़ाइयां कराना होता है, वो तो एक फनी कैरेक्टर पता नहीं क्या है, वो रियल नहीं है. अच्छा, the weirdest thing is कि मैं देख रहा था जुनेद और फिजान अगेन ये अनकट में दानिश के बारे में ये बात कर रहे थे कि दानिश जाता है, दानिश यहाँ की बात वहां करता है, वहां की बात यहाँ करता है, एंड दे कांट सी कि इट इज एक्चुअली राना जो ये बात कर रहा है. कल उसकी एक बड़ी मुझे नताशा की अच्छी बात लगी, नताशा रीच्ड आउट टू राना एंड शी सेड यू नो जो भी प्रॉब्लम है लेट्स हैव अ चैट अबाउट इट. फौरन राना ने बात इधर की उधर कर दी, फौरन. अच्छा, ये नहीं नजर आ रहा लेकिन उनको, हाँ कुछ भी नहीं नजर
और ये डे वन से ऐसे है. Remember हाँ. we were watching the first episode together, तब इससे मुझे लगता है कि he is really manipulative. राना वही बट कर मुझे रहा है. लग रहा है कहीं ना कहीं राना शो में सिर्फ आया है मेकर्स के व्यू पॉइंट से. उसको प्रॉब्ली आई डोंट नो कुछ बताते होंगे कि आगे गेम में खराब करने. कुछ राना पहले एलिमिनेट हो गया, उसको वापस क्यों डाला, आई हैव नो जैसे वो आइडिया. बिग बॉस में गेम हाँ, चेंजर्स तो उसको बस आई गेस वो एक किस्म का बस कंटेंट बनाने के लिए आया है. तो वो सारी जो लड़ाइयां करवा रहे हैं, कोई से कुछ कह भी नहीं रहा. लाइक क्यों नहीं कह रहे कि उसने जान के कपड़े फेंक दिए, उसने जान के कुछ किया. कोई से कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्रॉब्ली मेकर्स की साइड से ही कहीं ना कहीं आई फील लाइक के अंदर है. And what do you guys think about Aruba? अरूबा की बड़ी फैन फॉलोइंग है, एक बड़े उसके स्ट्रॉन्ग किस्म की एक अरूबा आर्मी है. व्यूज नहीं है. अच्छा, अरूबा का आई नेवर अंडरस्टूड के फैंस होंगे, ठीक है, बट अरूबा स्टार्ट से जो तमाशा में दिखाई जा रही थी, अरूबा कोई इतना कुछ नहीं कर रही थी कि इतने फैंस हो. उसकी पहले एपिसोड से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे. और आई पर्सनली बिलीव ऐसे ट्रेंड्स पहले भी बहुत ज्यादा आते हैं. एट टाइम्स वो ट्रेंड्स She's like Nimrod. तो I've said what I- फॉतिमा ज़रात, ईमान अली मुंशी ये कह रही हैं कि ये पैसे खरीद के ट्रेंड करा रही हैं अरूबा अपने आप को, खरीद के पैसे खर्च करके और खरीदे हुए ट्रेंड से ही. खरीदे हुए ट्रेंड्स तो खैर हो जाते हैं, फेक भी कर सकते हैं लोग, और एक्चुअल फैंस भी कर लेते हैं. बट मुझे शुरू में नहीं नजर आ रहा था कि अरूबा इतना कुछ करे. इवन घर में सब बोल रहे थे कि अरूबा कोई काम नहीं करी, अरूबा कुछ भी नहीं करी है. अरूबा सिर्फ टास्क खेलती है, अपने टास्क बहुत अच्छा खेलती है, बट उस तरह का ट्रेंड करने वाला मरीहा में था, ज़ैनब में था, आई डोंट थिंक अरूबा में था. यार अरूबा को जब से उसकी बेटी बोल के गई है ना, पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है जब से वो बोल के गई है ना, यूर द क्वीन ऑफ तमाशा हाउस या यूर द रानी ऑफ तमाशा हाउस, तब से अरूबा का दिमाग ना बिल्कुल एक एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो गया बहुत. बेटी ने बोला और किसी को कमेंट आ ही नहीं रहे, सिर्फ मामा आपको आ रहे हैं, सिर्फ आपको. मामा ओनली यू, मामा ओनली ऑल ओवर द प्लेस. मामा बिल्कुल ही उधर आउट हो गई है. अच्छा, ये जो हम सब लोग बाहर होते हैं और हमें लगता है, आई एम श्योर ये लोग भी जब बाहर थे सारे ये देख के गए होंगे, और इनको भी लगता होगा कि यार जब ये अंदर जाएंगे तो ये एक सर्टेन तरह से गेम खेलेंगे और मतलब सब समझ जाएंगे. यू थिंक वो कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अंदर जब आप उन सर्कमस्टांसेस में जाते हो तो आप एक्चुअली रिएक्ट कैसे करोगे, कैसे? बिकॉज आपको नजर तो नहीं आ रहा होता ना कि दूसरे बंदे एक्चुअली कैसे रिएक्ट करें, लोग उनके एक्शन को कैसे परसीव करें. या ऐसा हो सकता है कि ईमान, इफ टुमारो मोमिन गोज और इफ आई गो और इफ यू गो, और हम जो सोच के जाएंगे कि यार हमने ऐसे अपने आप को रखना है, हमने पॉजिटिव लाइट में ही अपने आप को रखना है और हम एंड तक रख पाएंगे. व्हाट डू यू गाइस थिंक? पॉजिटिव लाइटिंग वो तो ऑब्वियसली आपका गुस्सा और आपका आउटबर्स्ट वगैरह होता है, Maximum 1 बट week. फिर भी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए. तो आपकी रियल पर्सनैलिटी भी मैटर करता है कि अगर आप बाहर भी हो उस तरह के तो वो नजर तो आएगा. इतनी नहीं, but ज्यादा ये मैंने बात पता है क्यों पूछी है? बिकॉज इफ यू लुक एट नताशा, द स्मार्टर कंटेस्टेंट्स आर, जो कि जब भी कोई आता है या बादशाह सलामत कोई बात करते हैं उनको बारीकी में सुनते हैं और समझते हैं कि यार कि अच्छा इसमें से क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं. क्या इंडिकेट करना. नताशा इज रियली स्मार्ट दैट वे, बिकॉज वो एडी वाले पूरे एपिसोड के बाद उसने यूं अपने आप को चेंज कर लिया. शी रियलाइज दैट शी कांट बी अ सोल रेंजर. शी रियलाइज कि वो बदतमीजियां करके और नारे लगा के शी कांट गो फर्दर. तो उसने जिनके साथ वो अच्छा रह सकती थी, अच्छा रहना शुरू कर दिया. इवन राने को भी उसने काफी हद तक रीच आउट करने की कोशिश की, और बाकी सब, इवन फैजान के साथ भी जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है. नेहा से बड़ी दुश्मन नताशा की और कोई नहीं थी, एंड नताशा मेड पीस विद इवन नेहा. तो जो स्मार्टर कंटेस्टेंट होगा वो हमेशा साइंस या सिग्नल्स ढूंढेगा कि बादशाह सलामत किसको ज्यादा झाड़ पिला रहे हैं, किसको सॉरी टू कट यू कि वो फीडबैक जल्दी लेती है, दैट्स ट्रू. लेकिन फिर ये भी है ना कि हमारी आवाम आई थिंक थोड़ा वो बदतमीजी एंगल को लेके नताशा के साथ हुए हुए ऑफेंड के, मतलब यू नो लाइक नताशा ने काफी हद तक रिकवर किया है, काफी हद तक रिकवर किया है पिछले हफ्ते में. जरूर, बट अभी भी वो करती है. जब अरूबा के साथ लड़ाई हुई है, वो तो पता But नहीं उसका क्या शेमिंग, पता नहीं क्या कुछ किस चीज में चलेगी. तो लेकिन लड़ाई फिक्सिंग उसने थोड़ी की है. लाइक नताशा का ये अच्छा है कि वो बोलते हैं कि इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग राइट या रॉन्ग, मुझे नहीं पता लोग बाहर कैसे परसीव कर रहे हैं. वो हर दफा ये बोलती है जब ये नान स्पीक आते हैं कि पता नहीं मुझे लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो उसके माइंड में एक ही चीज है, अरूबा कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो गलत उस तरह जा रही है. आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. फिजान में भी ये चीज है कि मैं फिजान हूँ, जुनेद में भी ये चीज है मैं जुनेद हूँ, मैं तो एलिमिनेट ही नहीं होऊंगा. जब वो एक फेक जुनेद में नहीं है ये चीज. जुनेद इज अ फॉलोअर. एलिमिनेट हो रहा था, जुनेद ने एक दफा भी नहीं प्रिटेंड किया, उसको पता था मैं नहीं निकल सकता. जुनेद नोज ऑब्वियसली, हमें भी पता है कि जुनेद नहीं निकल सकता अभी, कंसिडरिंग के बाकी घर में कौन कौन है. राने भी पड़ा हुआ है, नेहा पड़ी हुई है, जुनेद को तो नहीं निकालेंगे. तो इवन ही नोज कि आई एम जुनेद, आई एम अ बिगर स्टार, कंसिडरिंग कि कौन कौन और अंदर है.
तो इतना मुझे उसको भी आइडिया मुझे ऐसा लगता है दैट जुनैद इज अ फॉलोअर। उसको जो बात, एक तो वो जो कोई और फैजान या कोई बात कर रहा होता है ना, वो उनकी बातें भी रिपीट करता है, फिर जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो उनके एक्शंस को भी फॉलो करता है। मतलब उसका ऐसा लग रहा है कि उसका अपना कोई दिमाग नहीं है और वो अपने दिमाग से सोच नहीं रहा, जो कि शुरू में ऐसा लगता था कि शायद कुछ है, या शुरू में वो उमर के इन्फ्लुएंस में था तो इतना बुरा नहीं लग रहा था, बिकॉज उमर आई थिंक इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट लाइक रैशनल पीपल इन द हाउस बेसिकली या मिशेल भी ऐसी है, मिशेल भी सबकी सुन रही होती है, अरूबा बट एक टास्क हुआ था, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर, जिसमें वो जब किसने पता नहीं किसको गालियां दी थी, बॉल्स वाला था बाइट, जब when जुनैद स्टूड अप अगेंस्ट एडी आई थिंक, एंड उसको बहुत पैट ऑन द बैक टाइप मिला था। मुझे वो फेक लगा था। आई जस्ट फेल्ट लाइक वो बस जंप किया उसने फाइट के अंदर कि चलो यहाँ से क्रेडिट निकालूं, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब अदनान सिद्दीकी ने उसे कहा भी ना कि यू वर द ओनली वन जिसने यू नो ये चीज पॉइंट आउट किया, तो सडनली उसमें उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था कि या मुझे तो बहुत फील हुआ था। He just capitalized, वो समझ आ रही थी उस सिचुएशन के अंदर। No, in hindsight, because of the way that he is acting now, तो in hindsight हाँ उसके सारे जो अच्छी चीजें भी उसने की हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं। वो ऐसा लग रहा है कि यार कि हाँ वो इसीलिए कर रहा था। जैसे कल अदनान सिद्दीकी ने बोला ना यार कि क्या तुम सब लड़कियों के सर पे हाथ रखते हो और फिर कहते हो कि लालू खेत से लिप्स बनवाए। I mean that was a real comment यार, मुझे अच्छा लगा वो कमेंट कि अदनान सिद्दीकी ने वो पॉइंट आउट की वो बात। And I don't get it कि सर पे हाथ रखता क्यों है, सब सेम एज की नहीं है ऑलमोस्ट, कौन बच्चा है यहाँ पे? वो भाई जोन में जाता ना कि मैं आई एम लाइक द एल्डर ब्रदर एंड मैं प्रोटेक्टर सेवियर योर ब्रदर, आपकी इज्जत का रखवाला, आपकी मतलब तो फेक है। हाफिज जान भी कर रहे थे बच्चे इतनी। But who's your favorite contestant? I really used to like Junaid and I used to like Addy, But now एडी ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और जुनैद ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। सो आजकल अली सिकंदर आई लाइक, बट अब मैं वेट करूं कि वो मुझे डिसअपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिसको पसंद करता हूँ मुझे डिसअपॉइंट कर देता है। अली सिकंदर दीस डेज दो, या आई लाइक अली सिकंदर एंड आई एम लाइकिंग उमर एज वेल। मुझे उमर थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, उमर पार्टिसिपेट कर रहा है चीजों में, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड नेहा मुझे पहले दिन से पसंद है बिकॉज मुझे लगता है कि नेहा फेक नहीं है, नेहा झूठ नहीं बोलती, मतलब हाँ तंग बहुत करती है, इरिटेट बहुत करती है, एजिटेट करती है बल्कि। हाँ Who's your favorite? Sorry, I like Umar and Danish also. Danish plays very well considering the height factor. Yeah. वो कहता भी है और फिर भी उसको कोई नहीं करता। अगर ये बिग बॉस होता तो इतना सब करते, बाप को उठाते, दानिश कुछ भी नहीं कहता। I don't know, have you seen, do you watch Big Boss? Like, did you? I used to, yeah, I've not watched in the last. Because we watch it, so हम हमेशा ना तमाशा के उस तरह रिलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा रूबा is that girl and stuff. So मतलब उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो बिग बॉस में फॉर एग्जांपल अब्दू was a contestant and उसको हर टास्क और हर चीज में मिलता है, so we keep on like referring to that. से प्लेस अपना वो बन के। अच्छा मैंने बहुत टाइम से बिग बॉस नहीं देखा और आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों की नजर में हाउ क्लोज इज तमाशा टू बिग बॉस? In what ways? In what ways? ये जो शक्लें बनाई है दोनों ने, ये दोनों ने शक्लें बनाई है, आप एक्सप्लेन करो शक्लें। मैं बता देती हूँ मेरा क्या जा रहा है। क्यों ईमान का भी कुछ नहीं जा रहा? आई एम ऑनेस्ट, मैं तो शो में बोल देती हूँ मैं। हाँ तो दोनों बताओ। एक तो दे हैव मनी, ठीक है, तो मतलब के ना उनके सेट्स और एवरीथिंग इज रियली बिग, लेकिन एक बात है इस दफा बेहतर हुआ हमारा, इस दफा बहुत लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है सेट्स के अंदर, घर के अंदर, इवन द वे दे आर डूइंग थिंग्स। Number 2, Salman Khan is not hopping into the house after every minor incident. मतलब कि यार मतलब ठीक है, मतलब नान सिद्दीकी just keeps on coming and he just imagine आप बिग बॉस देख रहे हैं और जी सलमान खान माइक्रोफोन लेके ना कह रहा है कि guys please you know calm down. So that like इसकी सर्वेलेंस वो भी बहुत biased है for sure. लेकिन ये जो है ना कि आप अपना जो like for example नान सिद्दीकी is our सलमान खान, like the host of the show, the star, आप उसको 24 घंटे अंदर भेजी जा रहे हो। That is just सलमान खान एक दफा आता था सफाइयां करने पूरे सीजन में, you know, कभी जब टॉन्ट मारना होता था, हाँ, and everyone used to get really scared और वो सलमान is here, घर में ही आ गए सलमान, और यहाँ पे लेटर मतलब
So Adnan Siddiqui, I have so much to say. Say. Just 2 more minutes. हाँ, say, go for it. Adnan Siddiqui comes into the house and it's like he gives A letter. gives his Just to favorite read. person from ARY this letter and says चलो पढ़ो. Like वो कोई उर्दू टीचर थोड़ी ना आपकी, मतलब बस पढ़ा के चले जाते हैं टास्क. नहीं, लेकिन अगर एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट है मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि अगर फैजान वाकई में ARY का फेवरेट पर्सन होता तो ये जो ऑल्टरनेटिव एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि फैजान के तो अच्छी साइड आप दिखा ही नहीं रहे और उसकी सिर्फ नेगेटिव आप साइड्स दिखाते हो और वो जो अच्छी बातें करता है वो तो दे डोंट इवन मेक द फाइनल कट. तो हाउ डू यू सी दैट नैरेटिव इन लाइट ऑफ दिस? Maybe I'm wrong here, but the thing is कि आप ठीक है वो उर्दू से ही पढ़ते होंगे, good for him, but the thing is कि मैं आपको ये कहनी चाहिए हूँ कि आप अपने होस्ट को साथ एक कमरा देके नहीं कह सकते कि जब कोई inconvenience हो भागो. Even last season this happened when that dance one incident happened. वो चलो एक भराया था ना. चलो ठीक है, make sense कि तो महा सारी बातें छोड़ो, बहना you coming to Karachi, would you do a तमाशा review with me? कर दो yes. मैं महा को साइन कर रहा हूँ समथिंग हॉट के साथ भाई, एक्सक्लूसिवली तमाशा. आप बस देख लें, मतलब कि अब मैं अगर इतना ऑनेस्ट रहोगी तो इतना ही ऑनेस्ट. अगर आप उसका पार्ट काट नहीं देंगे तो oh damn. मैं क्यों काटूंगा पर यार, मैं तो खुद इतने ऑनेस्ट बात. तो आपको like you will be answerable right? जब भी कोई ARY वाले कॉल करेंगे इसका तो ये तो जो मर्जी ये जो But she is right. अभी तक माँ ने कोई ऐसी गलत बात की नहीं. I agree with everything that she said. sometimes you need to इस तरह से. आप कब बुला रहे हैं फिर, क्या सीन है? Whenever you can we do Zoom पे कर सकते हैं, बट Zoom पे क्वालिटी बड़ी ड्रॉप हो जाती है, मजा नहीं आता Zoom पे. आप कहें Zoom पे कैसे कर सकते हो? कैसे गूगल मीट Zoom पे कर लेते हैं, डन करें. हाँ बस ठीक है, मैं ईमान से आपका कांटेक्ट लेता हूँ ना, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर. मैंने मोमिन को बोला था, मोमिन, बट अपेरेंटली ईमान और मोमिन खुद 3 हफ्ते में 3 दिन रिव्यू कर रहे हैं. उनके पास इतनी ज्यादा तमाशा की बात करेंगे तो और कुछ बचेगा ही नहीं मेरे ख्याल में उनकी जिंदगी में. ऑलरेडी बात कर फायदा नहीं होगा. ये बताओ कि ये जो अभी घर में 2 टीम्स बनी हुई है, आपको लगता है ये कितना अरसा और चलेंगे? चलेंगे अभी तो. मैं फिर भी नहीं तोड़े वो. अगर अगले हफ्ते 2 एलिमिनेशंस हो जाती हैं तो क्या रह जाएगा? अब जैसे अगर आज जुनैद और मिशेल अगर असल में चले जाते तो फिर कौन सी टीम बचती? फिर तो कोई टीम बचती ना, मतलब अगर उनको खींचना पड़ा खींचेंगे. बट जुनैद और मिशेल दोनों इकट्ठे निकल नहीं सकते. एक ही जाएगा. एक टीम से एक निकलेगा, टीम वहीं पे रहेगी. मैंने एक अनकट कोई देखी है क्लिप जिसमें जुनैद बैठ के सबको समझा रहा है कि अब हमें पीस मेंटेन करना है और अब हमें सबके साथ अच्छे तरीके के साथ चलना है. आई थिंक उसको फाइनली कुछ थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गई है कि जिस भी गैंग के साथ वो हैंग आउट कर रहा है उनकी इमेज बड़ी नेगेटिव जा रही है बाहर. सो ये वाला जो हफ्ता ये बड़ा क्रूशियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब अगर उनको अकल आ जाती है और वो अपने आप को थोड़ा सा मिंगल करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ, अच्छे तरीके के साथ बिहेव करते हैं, तो फिर ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना कि वो किसको कम वोट दे, मतलब किसको वोट ना करें. तो अगर वो स्मार्ट होंगे फैजान लोग, एंड स्पेशली फैजान, बिकॉज ही सीम्स टू बी लीडिंग दैट पैक. बात तो सारी फैजान की मानते ना एंड में. अरूबा तो इज कम्प्लीटली लाइक यू नो इन हर हेड. अरूबा को तो दिमाग अभी फिलहाल बिल्कुल क्लाउड 9 पे चला गया ना. बट अगर फैजान ये रियलाइज करता है और अगर फैजान रियलाइज करेगा तो जुनैद फैजान को फॉलो करेगा और जुनैद भी रियलाइज कर लेगा. और मिशेल तो वैसे ही ऑन द फेंस, वो कभी कभी उधर भी चली जाती है. उसने बोला मैं उमर को वोट भी दे दूंगी. पीछे है वो, पता नहीं इन्फ्लुएंस में आ जाती है. मुझे नहीं लगता वो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये जो 2 ग्रुप्स बने हुए ना ये टूट जाएंगे. डिपेंड करता है. मैंने आज के एपिसोड नहीं देखी इसलिए कांट से. मैंने भी आज नहीं देखी. मैंने भी नहीं देखी. हमने नहीं देखी. मैं तो प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ. मेरी मतलब इतना मैंने तमाशा देख लिया अब कि मैं 4 हफ्ते पहले की असम्पशंस बता सकता हूँ. वो फेक करेंगे. मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी 2 ग्रुप से बनते हैं ना, गुड इविल, तो वो चलता है नैरेटिव. इवन हमारे ड्रामों में इतना चलता है कि वो एक बहुत ही नाइस और एक बहुत ही विलन और वैम्पिर. नहीं, बट एक ग्रुप बहुत नेगेटिव लाइट में चला गया ना. या तो दोनों 50-50 हो, शेड्स ऑफ ग्रे में हो तो चलता है. बट एक इस वक्त बहुत बॉर्डर लाइन
विक्टिमाइज्ड ग्रुप बन गया है और दूसरा जो है वो इवल ग्रुप बन गया है. सो ये इतना सस्टेनेबल नहीं है. मतलब दे विल आई एम श्योर सूनर और लेटर रियलाइज कि यार कि हम लोग गलत कर रहे हैं. अगर अदनान सिद्दीकी बार-बार घर में नहीं आएंगे ना तो ग्रुप चल सकते हैं. अगर वो बार-बार अगर अदनान सिद्दीकी घर में नहीं आएंगे तो ये जो हफ्ते के लिए भेज रहा है. ये जो उनको थोड़ी बहुत रियलाइजेशन हो रही है ये भी कैसे होती है. जैसे कल अदनान सिद्दीकी अगर ना आते, यही तो नहीं करनी होती वीक के एंड में, ताकि आपको पता चले कौन किस लेवल तक जाता है. हर दिन आके मैं, आप समझो हम लाइव में कोई आके बोल दे कि ईमान चुप कर, जो ज्यादा नहीं बोलो, आई विल सेंसर माय सेल्फ, मैं कम बोलूंगी. बार बार कोई आके बोलता रहेगा, इवेंचुअली मैं चुप हो जाऊंगी. अच्छा मैं कुछ गलत बोल रही हूँ. एक पूरा लाइव करने के बाद आइडिया होगा अच्छा शायद मैंने गलत बोला, नहीं बोला. बार बार आके इंटरफेयर नहीं करना था. एक वीक के सलमान भी सैटरडे को आके सबको बोलता है ये चीज गलत हुई, ये चीज सही हुई. एक वीक फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, फिर वो आके उसका बताते हैं. रोज आके आपको एक मिलता ही रहेगा, टीचर आके ग्रेड देता रहेगा, तो हर कोई फेक प्रिटेंड करेगा कि अच्छा कल आके मुझे ग्रेड मिलना ही है तो अच्छा आई डिसएग्री विद यू हियर बिकॉज़ अगर रोज आके वो बता रहे होते तो तब ये फैजान और अरूबा और ये जो इनका पूरा गैंग है तो इनको तो पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी. इनको तो फिर भी समझ नहीं आई. नहीं, लेकिन हसन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट बिग बॉस वाला, वो लोग एक्स्ट्रा पंप करते थे कन्फेशन रूम में बुला के चीजें दिखा दी, लड़ो. यार देखो at some point we'll have to stop drawing a comparison between Big Boss and Tamasha because ठीक है, essentially it's like the same family of reality shows but फॉर्मेट में तमाशा के कुछ ना कुछ तो फर्क है ना. इट्स नॉट इंटायरली बिग बॉस. अगर आप बोलोगे यार बिल्कुल बिग बॉस वाले फॉर्मेट पे जा रहे हो तो फिर हम वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इन्होंने सीजन 1 में भी ये एस्टैब्लिश कर लिया कि एक बादशाह सलामत एक कैरेक्टर है जो कि लर्व करता रहेगा इन द बैकग्राउंड, और जब उसका दिल चाहेगा वो आ जाएगा और जब उसका दिल चाहेगा वो कुछ भी उनको बोल देगा, तो हमें उसी लाइट में इसको देख के और आई सपोज एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि बस यही है. तो उस not a reality show. अगर in case होता भी है, people started liking this character, but first season से लोग कह रहे हैं इनको नहीं भेजो अंदर, second में भी कह रहे हैं नहीं भेजो अंदर. बिग बॉस में एक आया था सीजन जिसमें अमीषा पटेल को उन्होंने नेबर बनाया, पता नहीं क्या बनाया था. वो 2 वीक्स आई, लोगों को नहीं पसंद आई. उसी सीजन में अमीषा को निकाल दिया. अमीषा पटेल बीइंग अमीषा पटेल कि लोगों को नहीं अच्छी फीडबैक लिया ना, लोगों को नहीं पसंद आ रहा. में लोग कह रहे हैं कि नहीं करें, तो आपका तो वैसे भी स्टार्टिंग पॉइंट है, आप सुने उस फीडबैक को. आप इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? पत्ते दूं नहीं दूं, अंडे दूं नहीं दूं, ये लाइक अल्टरनेटिव इज एटलीस्ट अगर वो आ भी रहे हैं, ठीक है मैं मानती हूँ कि बिग बॉस के काफी सीजन हो गए और हम नहीं ड्रॉ करते कंपैरिजन, लोगों को टास्क तो ऑब्वियसली ये सेकंड सीजन है, वहां पे 17 थे तो वो कंपैरिजन नहीं. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट तमाशा, अदनान सिद्दीकी का जो बादशाह सलामत का कैरेक्टर है, चलो हम ये बोलते हैं, मेकर से रिक्वेस्ट करते हैं यार कि आप इनको रोज रोज ना भेजो घर में, तो ना रोज रोज घर ना भेजो तो क्या करो. लाइक देयर शुड बी नो बादशाह सलामत, देयर शुड बी नो अदनान सिद्दीकी. कंटेस्टेंट्स को अपने हाल पे छोड़ दो, एनआरकी क्रिएट हो जाए घर में, क्या हो. बादशाह सलामत हो, वीकेंड पे आए, 2 दिन आए, मतलब बिग बॉस वाला फॉर्मेट हो जाएगा फिर. तो उनका फॉर्मेट नहीं, बिल्कुल बिग बॉस हो जाएगा ना, तो तुम लोग को बिल्कुल बिग बॉस चाहिए. तो ठीक है, सर रियलिटी शो एट वही है. नहीं, ये लड़ाइयाँ हो रही है, तो वही बात, नॉमिनेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर हम वो तो चीजें वही सेम रख रहे हैं. फॉर्मेट तो कुछ भी नहीं बदला, बस बादशाह सलामत है यहाँ पे जो लोग नहीं कबूल कर रहे हैं. अगर रियलिटी शो में आप बार बार किसी को अंदर भेज रहे हो, ठीक है कि यार लड़ाई हो रही है, यहाँ पे कह दो इजी हो जाओ, वहां पे कह दो इजी हो जाओ, तो देन इट डजंट मेक सेंस. फिर रियलिटी शो नहीं है वो. कॉन्सेप्ट ही है कि आप घर में बंद हो, आपको वीकेंड पे एक बंदा के चलो बता, और आपको नहीं पता, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होना चाहिए कि लोग बाहर किस तरह परसीव करें, ताकि आप इसी सोच में रहो और आपकी सही लाइट, आपकी सही पर्सनालिटी नजर आए. आपकी पर्सनालिटी तो नजर आनी होती है, इस गेम का मकसद यही है. लाइक वी नाउ नो कि जुनैद कैसा है, पहले शायद नहीं पता होता. एक्ट्रेस के उस तरह से प्रिटेंड. ओहो, तो जुनैद की ये सबकी पर्सनालिटी हमें इन स्पाइट ऑफ बादशाह सलामत बाजिंग इन एवरीडे नजर आ ही रही है ना. How has बादशाह सलामत stopped anyone from showing their true colors? हमारे कंटेस्टेंट्स ही माशाल्लाह, उनको टास्क समझ नहीं लगता, उनको किसी चीज को समझ नहीं लगती. हाँ, फिर आपको कोई रोज आके बताएगा लाइक आई वुड हैव चेंज्ड माय पर्सनालिटी लाइक दैट, कि मुझे एक बंदा आके बताता फिर आई वुड हैव फेक्ड इट. मैं वैसे एक नॉर्मल everyone wants to be liked. हाँ, तो अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है, अच्छा कल मुझे इस पे डांट पड़ी है, चलो मैं आज ये नहीं करती हूँ, फिर आप फेक कर सकते हो क्योंकि आपको एक रिमाइंडर मिल गया. बट बाकी अब मुझे नहीं पता माशाल्लाह से सारे कंटेस्टेंट्स कैसे हैं कि उनको समझ नहीं लग रहा. ये बादशाह सलामत वाला जो फीडबैक है ऑब्वियसली रिकरिंग, क्योंकि मैंने पिछला सीजन नहीं देखा था बट मुझे पता था देयर इज अ कन्वर्सेशन हैपनिंग अराउंड
the fact कि यार people are not liking अदनान सिद्दीकी coming to the house every day. और ये सीजन जो मैं देख रहा हूँ शुरू में ये फीडबैक बहुत ज्यादा था कि यार कि हाँ अदनान सिद्दीकी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मैंने देखा कि अब शायद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अदनान सिद्दीकी जाए रोज घर में और उनको थोड़ा सा अकल दिलाएं और समझाएं भाई कि तुम लोग गलत कर रहे हो, बिकॉज अदरवाइज ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएंगे. तो ये ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं इस बार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं पता, मैंने बिग बॉस काफी अरसे से नहीं देखा कि वहां पे डेली बेसिस पे वो इतने क्रेजी हो जाएं कि जैसे आप देखो टॉयलेट में खाना छुपा रहे हैं यार. मतलब ये तो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल बदतमीजी वाली हरकत है ना. या जुनेद ने खाना हटा लिया अली के हाथ के सामने से कि मैं नहीं दूंगा, मेरी प्लेट है, कौन बताओ. तो और दूसरा एक और चीज जो आई थिंक पाकिस्तान के केस में वी हैव टू बेयर इन माइंड, यहाँ पे पैमरा और वो वाला सारा इतना स्ट्रॉन्ग सीन है कि अगर किसी दिन कोई भी चीज हुई और अब बादशाह सलामत इज नॉट देयर टू मॉडरेट और टू टेल देम कि यार इंसान के बच्चे बनो, तो ये तो दूसरे दिन तमाशा बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा तमाशा. कल्चर के लिहाज से वो आई थिंक उनके हाथ में है. ठीक है, ये हमें लाइव नहीं दिखा रहे होते, 4 days पहले शूट हो रहा होता है, हम 4 दिन बाद देखते हैं. तो इनको चाहिए वहां पे माइक है, हमें ना दिखाएं कि क्या हो रहा है. अगर कुछ एक्सट्रीम केस में जाता है वो कट कर दें, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ उनके हाथ में, वो कर सकते हैं के हाथ में है. तो इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं होने वाला. उन्हें भी पता है पाकिस्तान वाले इतने एक्सट्रीम है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी रियलिटी शो किया ही नहीं है. उनका एक्सट्रीम भी क्या है कि वो डायन लाइक उनका एक्सट्रीम इज डिफरेंट. बिग बॉस का एक्सट्रीम आप देखो क्या हुआ था. बिग बॉस में उनके टास्क होते थे कि आपने उनको उठाना है एक सीट से और लोग मिर्चे लगाते थे, फिजिकल हो रहे हैं, बिग बॉस इज हर्टिंग मी, बहुत एक्सट्रीम पे होता था. लोग गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस एक्सटेंट पे कभी भी नहीं जाते. तो आई डोंट थिंक कि वो वाला पॉइंट जाता है. और खाना छुपाने की हमारा और उनका एक्सटेंट भी तो फर्क है ना. हमारा एक्सटेंट तो वो है कि मतलब जरा सी कोई बात होगी और पैमरा बैन कर देगा ना. हमारा तो छोटा बहुत बेसिक एक्सटेंट पे भी पैमरा फौरन करके कहते चलो जी बंद करो. बट वो फिर मेकर्स काट सकते हैं ना वो वाला पार्ट, अभी तो उनके हाथ में है. और जो खाना छुपाने वाली बात है, इनका पहले घर बहुत छोटा है और मेकर्स पहले दिन से सीक्रेट टास्क पता नहीं क्यों दे रहे हैं. नताशा जाके खाना छुपा दें, फलाना जाके खाना छुपा दें, क्योंकि दे वांट टू क्रिएट समथिंग. फिर जब हो जाता है तो नाच के अंदर आके रोक देता है खाना, फिर वो नहीं छुपाएंगे. उनके पास एक ही कमरा है जहाँ पे वो लॉकर वाला जो लॉकर भी टूट जाता है अपेरेंटली, कि आप खोलो तो खुल जाता है. लिटरली वो कहाँ जाए, there's no space. so there's no space to hide stuff. नहीं, लेकिन मुझे बताओ ये जो पिछले 2-3 दिन में खाना वाना छुपाया और सब कुछ किया है, वो तो वो नहीं था, टास्क तो नहीं था किसी का, सीक्रेट टास्क तो नहीं था. एक टास्क मिला था बीच में, पहले था नहीं इस हफ्ते, ये जो पिछले 2-3 दिनों में छुपाया है इन्होंने सबने, वो तो किसी का टास्क. अब तो यूज्ड हो गए हैं ना खाना छुपाने के लिए, चोर बन गया वो, अब वो हो गए. True that. वो सेंस में होता है. और ये कितना फनी लगता है कि दूध का डब्बा सामने ही छुपाया होता है उसके. हाँ, याद है शुरू में भी ज़ैनब ने खोला दराज एंड शी टुक इट आउट. हाँ, और वो डब्बा अली कहाँ छुपाओगे. बिग बॉस से भी अगर आप छुपाओगे आपको मिल जाएगा. इस घर में तो मैं ऐसे ढूंढ दूं कोई भी चीज, पता नहीं इनको क्यों नहीं नजर आती. अच्छा ये बताओ तुम लोग को लगता है कि उमर और ज़ैनब का जो भी सीन था वो रियल था? नहीं, मुझे लगता है नहीं. हाँ? ये क्या और उन्होंने क्योंकि द लाइफ ही हैड इट 24/7 साथ और उनका वो चल रहा था. आई थिंक you think as soon as Umar gets out of the house he's going to pick up his phone and call up Zainab? yeah, I think so. Why not? I think he should also. I don't know if it will last ये नहीं पता, but they'll like talk and see. बट ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं लगता कि उमर और नेहा के बीच में थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ रही हैं? नहीं, अभी अब वो नेहा की किसी के साथ नेहा की शॉर्ट लिव 48 ईयर नजदीकी होगी, 48 आवर्स. क्योंकि जुनेद ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया. जुनेद ने कहा कि उमर के लिए तो दूसरी तरह का रियलिटी शो होना चाहिए जिसमें रिश्ते बनाने हों उस रियलिटी शो में. अब अगर जुनेद जेलस हो रहा है कि उसके नहीं बन रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. जुनेद क्यों जेलस होगा? जुनेद तो सबके सर पे हाथ फेर के, उमर ने तो कभी किसी के सर पे हाथ नहीं फेरा इस तरह से. शादीशुदा है तो उसका बनता भी नहीं है, तो एनी प्रॉब्ली हमें क्या बोलने को टेंजेंट चली जाएगी बात. बट या हम अपना कुछ अगर केस में फील करते हैं कि लाइक ही वांट्स टू not mingle, like he feels like left out, now he can't इस तरह से flirt whatever, तो उनका अपना perspective है. But Umar is a single guy, he can do whatever he wants to do. Maybe. But तो चलो तो but you आपको नहीं लगता है genuine था दोनों का? आप ज़ैनब और उमर का at that point लग रहा था, but जब से ज़ैनब गई है अब
अब इतना मतलब मैंने उमर को एक बार भी शायद वो उसमें उन्होंने कट में नहीं डाला या वैसे कभी, बट ही इज नेवर स्पोकन अबाउट ज़ैनब। तो हमें जैसे मैं देखता हूँ कि ये लोग कोई ना कोई बात कर रहे होते you- हैं, अंबर जी की बात कोई ना कोई कर लेता है, एक दो बार उन्होंने बात की कि वे मिसिंग अंबर जी या कोई, बट ज़ैनब की कभी किसी को बात करते हुए सुना नहीं, ना देखा कोई कॉन्वर्सेशन हो But रही did you see कि how they cut the whole conversation? तो उसने actually उससे बोला था जब वो जा रही थी, अनकट में था और uncut में was a very long. I love you. I got to know about that, मैंने देखा नहीं था बट मुझे बाद में, थैंक्स टू गैलेक्सी लॉलीवुड, एक पोर्टल है इंस्टाग्राम पे, अपेरेंटली उन्होंने कोई अनकट चला दिया था और बड़े वो इस तरह की शरारतें करते रहते हैं अक्सर, कि जो चीजें लोगों की आंखों से रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं, वो भी वो कहते हैं कि यार ये देखो ये हुआ था, ये मिस कर दिया आप लोगों ने। देखा होगा आप लोगों ने, गैलेक्सी लॉलीवुड ने पेरेंटली चलाई थी वो पूरी कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो वो उन्होंने काट दिया था, उन्होंने हक भी काट दिया, उन्होंने कन्वर्सेशन भी काट दी, तो वो मेकर खाना नहीं चाहते कि हम वो सारी बातें छोड़े। ईमान, आपको कोई अंदाजा है कि गैलेक्सी लॉलीवुड पे हुज कॉलिंग दिस शॉट्स के यार ये हो गया मिस, इसको जरा कर दो यार, इसको ये वाला कमेंट है ये निकालो यार, ये लगाओ जरा इंस्टा पे, ये तो पोस्ट करो यार, ये इसने उसने उसके बारे में वो कह दिया यार, ये तो चलाओ भाई, ये पोस्ट तो करो। वुड यू नो कि गैलेक्सी लॉलीवुड पे ये डिसीजंस कौन लेता है? पता नहीं, बहुत बड़ी टीम है, कोई पता नहीं कौन लेता होगा, मतलब कि डिपेंड, किसकी नजर में कोई भी बात आ जाए तो भी ट्राई किए बस कुछ मिस ना हो। फाइनल कॉल तो होती होगी ना किसी ना किसी की यार, कि ये चला दो या ये ना चला। टीम वर्क टीम वर्क है। टीम, कोई एक गैलेक्सी लॉलीवुड पे बंदा नहीं है कि जिसने जो ये अप्रूव करता है यार कि हाँ ये चला दो या ये। मोमिन इज ज्यादा उस तरह से, वो क्योंकि मोमिन को एक कॉल आती है ना, तो मोमिन हैज टू इस तरह से, मोमिन फिर कॉल आएगा कि मोमिन ये देखो क्या लगा। ईमान, आपको कभी कॉल नहीं आई? नहीं, और मैं किसी के साथ रखती भी नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री से दूर रहती हूँ ताकि मुझे कोई रोक ना सके, मुझे कोई बायस ना I remember शुरू में when we became friends, I used to be like, how do you deal अगर criticism आ जाती है? मैं सुनती ही नहीं हूँ। हाँ, I don't want to be a part of उस तरह से constant वो। तो तुम्हारा और मोमिन का फड्डा होता है, when मोमिन says कि यार ये मत लगाओ, you like नहीं लगाओ लगाओ, कौन रोकेगा, लगाओ लगाओ, ऐसा होता है कॉन्वर्सेशंस? ऑब्वियसली कुछ वो फेस करता है ना सब कुछ, तो फिर उसको उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी जब आके फिर कॉल्स वगैरह आएंगे, तो फिर हम थोड़ा न्यूट्रल होके नो, बट you do say कि ये लगाओ लगाओ, ये whatever the post is के हाँ लगाओ लगाओ। डेट एंड आ गई है पब्लिकली बात, तो लगानी चाहिए, लाइक बी स्मार्ट अबाउट इट, कीप इट प्राइवेट, अगर आ गया तो फिर आ गया। No, that's great because you guys strike a good balance. मोमिन के हैं ताल्लुकात, तो वो एक थोड़ा सा फिल्टर है वहाँ पे, तुम्हारे नहीं है बिल्कुल भी, तो you like के लगाओ लगाओ, तो कश्तियाँ जला दो, आग लगा दो, सबको आग लगाना नहीं होता, लाइक इतना तो हम सबको इतना ट्रेन होना चाहिए कि अगर लाइफ में किसी का लेट्स से कोई रिलेशनशिप है तो आप झूठ नहीं बोलो कि रिलेशनशिप ही नहीं है, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं लाइफ में बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ हर कोई ऑनेस्ट हो, तो इसको आग लगाना नहीं होता, इसको होता है ऑनेस्टी के साथ सब कुछ आए। If you are honest, so why are you expecting everybody else to be as honest as you? ये क्या बात हुई? क्योंकि फिर नहीं है तो फिर आप छुपा लो बात को, सही तरह छुपाओ। हाँ, मतलब एक बात अगर आ गई है, one thing more, if you want to keep it private, keep it private. do you think people also want to keep it private? Do you think लोग नई तीली फेंकते? No offense, लोग बहुत करते हैं, so many celebrities they crop pictures in a way that you can see कि for example इधर हाथ है तो वो watch है, you know, it is a thing. Now just and eventually they'll be like no, guessing game शुरू करने के लिए, private life, please don't. When you want to keep it private, you can. हाँ, जैसे मायरा खान, मैं हमेशा कहती हूँ कि like she knows कि कितना शेयर करना है, हाँ, तो be but you see, for you to be able to pick on these things कि यार ये हाथ रखा है तो घड़ी नजर आ रही है, तो ये हर किसी को समझ में नहीं होती ना, हर किसी वो 2+2 करने की एबिलिटी भी तो हर एक में नहीं होती ना, मेरे में नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं नहीं बता सकता किसका हाथ है किसकी घड़ी है, इसमें है, मेरे में है, इसमें मान में है, वो मुझे तो पता ही नहीं होता कौन क्या है किसका क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं बता रहा हूँ एक पोर्टल है गैलेक्सी लॉलीवुड से मिलती है, and be like ये देखा, ये मैंने पकड़ा। इंटरव्यू से भी मुझे पता चल जाता है कौन क्या फेक करे कौन नहीं करे, किस वजह से बात की, तो उस तरह से आई नो, आई कैन टेल कि कौन किस तरह, किसकी पर्सनालिटी कैसी है। इंटरव्यू से कैसे पता चल जाता है? ये तो कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक नहीं होता है, आई गेस इट्स जस्ट वाइब, इट्स जस्ट न्यू, लाइक आप सिखा नहीं सकते किसी को, लाइक किसी को बस होता है, किसी को नहीं होता, किसी की नजर से बात नहीं गुजरती, किसी की नजर से गुजर जाती है, इट्स जस्ट हाउ यू सी समथिंग इन लाइफ, आई गेस। हैव यू सीन अ रीसेंट इंटरव्यू दैट आई डिड जहां पे किसी को लगा हो कि कोई फेक कर रहा था? नहीं देखा है।
I watch your channel a lot. So basically, it was Umar only, na? When he came and he went like to you, ke Umar, because I'm a big Bollywood fan also, and I think he came to you and he was just like, hey, oh, मुझे तो ए दिल है मुश्किल शानू शर्मा ने ऑफर की थी, and then you were a little like, you were like, अच्छा तो आपको यश राज के कास्टिंग डायरेक्टर ने धर्मा की फिल्म ऑफर की, and you know he went a little like yeah you know, so I mean एक तो फैक्ट चेक है बट इसकी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है बिकॉज आई नो स्टफ बिकॉज आई फॉलो थिंग्स लाइक आई फॉलो यू गाइस बट द थिंग इज कि इसकी इंस्टिंक्ट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रांग है इवन इन रियल लाइफ लाइक शी कैन टेल मी कि ये दिस फ्रेंड इज द स्निच तो इसका वो वाला काफी स्ट्रांग है तो या और कौन फेक है हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और कौन कौन फेक है ईमान और माँ ये बताया कौन फेक है इंडस्ट्री में if I'm being honest सारे फेक हैं सच बात बोलूं सभी फेक है बट लाइक या कैमरा चलेगा there's something else और लोगों को नहीं बच जाता लोगों को लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं बट पीछे you never know कि क्या होता है हसन what do you think क्या इंडस्ट्री के लोग मैं तो जानते नहीं किसी को मुझे तो पता ही नहीं कुछ भाई मैं तो बता रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन अपनी लेता हूँ एक पोर्टल है गैलेक्सी लॉलीवुड वहां से सारी मुझे बातें पता चलती हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है क्या हो रहा है कौन किसको डेट कर रहा है किसका ब्रेकअप हो रहा है Nothing is hot. Nothing is hot. Only something is hot. Something is only very little thing is hot. When it becomes everything hot ना फिर उनको भी पता चलेगा वो बेचारे something में रह गए उनको something ही hot. आप कराची में होते आपको तो बल्कि ज्यादा इंटरेक्शन होता है सबके साथ तो आपको देखते पता होगा कौन क्या यार सीन ऑन अच्छा ओके सो ये बहुत लोग वैसे भी पूछते हैं कि क्या है अच्छा क्या सीन है क्या नहीं है क्या है क्या at some point people confide in you thinking that whatever conversation you had with them was off camera. So a lot of times people do like talk to you and even as far as projects are concerned बहुत होता है कि यार आपने ये खबर क्यों नहीं पहले चलाई और क्या नहीं हुआ हम उसी में रह जाते हैं यार कि वो किसी ने बहुत ट्रस्ट करके बताया था और कसमें वादे माँ बाप की कसमें दे के कहा था प्लीज बताना नहीं किसी को जब वो 100 जगह से बात निकल आती है और हम कसमों के दो बोझ में बैठे रहते हैं तो हमें होता है यार ये अच्छा यार मिस हो गया बाकी हाँ एज फार एज पीपल बीइंग फेक आर कंसर्न यार तो हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं who will only reach out to you जब उनका कोई ड्रामा आने वाला होगा फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि यार अब आपका उनका ड्रामा आने वाला है और आप उनका ड्रामा देखोगे रिव्यू करोगे उसके बारे में बात करोगे सो वो वाले फ्रेंड्स हैं who are project by project basically They'll try to be personally chummy with you, right? No, मतलब they'll disappear for a while and then all of a sudden pataak, you know, they'll be back in the picture because their drama is coming. So अब वो इतने साल हो गए इतनी समझ लग गई है अब पता चल गया कि कौन मतलब आपसे इसलिए बात कर रहा है कि उनका ड्रामा आने लगा है और कौन इसलिए बात कर रहा है कि जेन्युइनली वो समझता है कि यार आपकी कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंसाइट है चीजों के बारे में तो अगर वो आपसे कोई आइडिया बाउंस ऑफ कर लेंगे तो आप शायद उनको कोई ऐसा मशवरा दे दोगे जो कि शायद वो कंसिडर करना चाहे या जो उनको लगे यार कि हाँ अच्छा मशवरा दे दिया बिकॉज ये लोग इतना ड्रामा देखते हैं इतना कंटेंट देखते हैं इतने डायरेक्टर्स का काम देखते हैं सो वो कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि सम पीपल रीच आउट एंड दे वांट टू यू नो जस्ट बाउंस ऑफ सर्टेन आइडियाज तो वो है वो सब भी है अच्छी चीजें भी हैं बुरी चीजें भी हैं जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री एनी अदर प्रोफेशन सब चलता है ये है बहरहाल थैंक यू यार यू गाइस ज्वाइन कोई लोगों के अगर कोई सवाल है ईमान और माँ को लेके हमने यहाँ कमेंट्स पढ़े ही नहीं कुछ नीचे हाँ कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा अगर लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ये एक चाह रहा है तो फिर उसके बाद I'll also have to leave so we have 5 minutes to like read comments हाँ so we've got 5 minutes to read comments तो अगर लोग कोई बात करना चाहें TBH सज्जल अली क्या कहना चाहेंगे ईमान आप सज्जल आप बेहतर बता सकते हैं यार मैं सज्जल से जब भी मिला वो बहुत वार्मली बड़े ग्रेशियसली मिली हैं हमेशा बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं बस वो इंटरव्यूज नहीं देती वो उनकी पर्सनल एक चॉइस है हालांकि जब भी मुलाकात होती है शी सेज दैट she wants to like give her heart to heart like you know she wants to sit down and have a conversation वो होता है हमेशा but maybe she's too busy उनका शेड्यूल उनको परमिट नहीं करता और वो कभी भी ऐसा होता नहीं है कि असल में मौका मिलेगा उनसे बैठ के कोई ऑन कैमरा डिस्कशन हो
Yeah, she's very sweet. जितना भी interaction हुआ है मेरा, बाकी चीजें, what do you guys think who will be eliminated next? ये अच्छा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे महा और ईमान आप दो? मिशेल, but पता नहीं सेव ना हो जाए ना, हाँ she plays well. maybe true. रानी, मिशेल या रानी नहीं अभी जाएगा, दानिश या नेहा, अब डिपेंड करता है ना कौन है। मांगियो gave like a list. अगर टास्क से सेव ना हुई तो मिशेल और रानी जाएंगी दोनों, और अगर टास्क से वो सेव हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अगर ऑब्वियस चॉइस की आप बात करें जो कि आपको लगता है कि इनमें से कोई जा सकता है, तो वो मिशेल और रानी है, बिकॉज अदर कंटेस्टेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। जितना वो कंटेस्टेंट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसको उतना टाइम लगता है जाने में, तो बिकॉज दानिश भी शायद, दानिश का भी आई हैव अ फीलिंग कि निकाल सकते हैं। दानिश को वो इसलिए नहीं निकालेंगे बिकॉज दानिश ब्रिंग्स दैट मच नीडेड एंटरटेनमेंट वैल्यू ना, वरना तो एंटरटेनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दानिश की एक एंटरटेनमेंट है टास्क में, द वे दैट ही परफॉर्म्स, वैसे भी कभी दानिश इस तरह की कॉमेडी भी करता है। अच्छा टास्क किया था वो जो उठा के भाग के आना था वापस वाला, तो फनल वाला। I think Danish is a stronger candidate compared to the other ones. जो मुझे लगता है अभी नहीं जाएंगे वो मैं बता सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल है रूबा को निकालेंगे, नताशा को भी नहीं निकालेंगे, फैजान भी नहीं जाएगा, उमर भी नहीं जाएगा, अभी अली सिकंदर भी नहीं जाएगा, और जुनैद मेरे ख्याल में नहीं जाएगा। बट ये हफ्ता डिटरमिन करता है कि जुनैद कैसा खेलता है। अगर इस हफ्ते जुनैद ने अपने आप को थोड़ा सा रिफॉर्म किया और बेहतरी की तरफ गया तो नहीं जाएगा, वरना जुनैद भी जा सकता है, बिकॉज जुनैद हैज बिकम टू मच ऑफ अ फॉलोअर। मोमिन ने भी कमेंट किया, मोमिन कह रहे दिस एपिसोड टुडे वाज वार्म, हियर प्लीज सेव दिस लाइव शूटिंग अम्मा टीवी और मैं वांट टू वॉच इट बाद में। मोमिन इज हियर, मोमिन शुड जॉइन आवर लाइव। वेयर इज मोमिन? मोमिन अभी वो शूटिंग अम्मा टीवी और मैं ना, अम्मा टीवी और मैं के शूट में मोमिन हमारी लाइव देखें। ये होता है जी जब दो बड़े प्लेटफॉर्म्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के होस्ट हैं वो अपना काम छोड़ के ट्यून इन करते हैं, तो बड़े प्लेटफॉर्म्स की बातों को आज की एपिसोड बहुत अच्छी है, मोमिन कह रहे तमाशा की, देखते हैं लेट्स सी। अच्छा, मोमिन ने देख भी ली ऑलरेडी? वो मैं देखा ना, कुछ उसने रिव्यू करना होगा ना एपिसोड में। अच्छा। चलो, एनी मोर कमेंट्स दैट यू लाइक टू टेक? एक लास्ट भी है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तमाशा में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिग बॉस में होती है, लास्ट टाइम मुझे लगा नहीं हुआ। कोई आया था? अच्छा, लास्ट टाइम आपने देखा नहीं था? मैंने नहीं देखा था, पर मैंने सुना था उमर जाके वापस आया था। सर आने भी जाके आया है। वो एक वो सेंटिमेंट वैल्यू कि वो बोरिंग हो रहा था थोड़ा, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड नाइस उसके अंदर। आई डोंट थिंक कोई वाइल्ड कार्ड होगा, कुछ अब 2 वीक्स रह गए हैं, शायद 2 वीक्स रह गए हैं, 3 रह गए हैं बस। हाँ, 6 वीक्स का था ना ये, आई थिंक। हाँ, 50 days. It was 50 days. 50 days. However many weeks those are, I don't know. हाँ, 50 लास्ट भी था। 3 वीक्स तो हो गए, 3 या 4 वीक्स हो गए। तो अब किसी ने पूछा which group do you guys like? So I want to ask you in Sidra, which group do you like? Are there people for real who like the other, like the Fazan, Aruba group? ऐसे लोग हैं जो असल में उस ग्रुप को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, just about to start a shoot, watch the episode and now shooting. Okay, bye. Okay, bye मोमिन। तमाशा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई वो जो ये फैजान अरूबा वाला ग्रुप है उसको जेन्युइनली कौन लोग पसंद करें? वो लोग राब्ता करें जिनकी डीपी में ना फैजान है ना अरूबा है। I want to know. कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो उस ग्रुप को करेगा। सब उमर वाले ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। उमर का मुझे वैसे कौन लेके जाएगा? क्या? हाँ, अगर उमर जीते तो 2 बार उमर हो जाएंगे। अभी देखिए। महा का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर उमर जीत गए तो 2 उमर। लेकिन You wouldn't know which उमर you would be talking about ना, जब आप बोलेंगे तमाशा वाला उमर, तो आप तमाशा विनर उमर, फिर बोलना पड़ेगा आपको एक वर्ड और बोलना पड़ेगा, या उमर शहजाद बोलना पड़ेगा, उमर आलम बोलना पड़ेगा, एक नाम और ऐड हो जाएगा। इंटरव्यू कीजिएगा, फिर आप फिर कास्टिंग डायरेक्टर का कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ। चलो, but guys, thank you very much for joining the live. Very nice talking Thank you for having us. So much fun talking to you, Maha, and I'll hold you on to your offer of doing the review with me. है पक्का? चलो, we'll figure out a way. मेरे अब्बा मान जाएंगे तो पक्का। क्यों अब्बा क्यों मना करेंगे?
अब्बा मन्ना आप करें ना बात, अब्बा से मान जाएंगे। तुमसे रिव्यू ही कराना तुमसे, और तो अब्बा अब्बा मैं एक दफा 411 में भी आई थी गाइस, प्लीज डोंट हाँ, ये 411 में आई थी एक दफा। एंड आई वाज सो नर्वस। हसन इन्होंने मुझे कहा माइक लगाओ, और मैंने ना अपना, आई वाज वेयरिंग अ स्वेटर, सर्दियां थी, मैंने ऊपर से माइक लगाया और मैं बैठ गई ना। एंड मोमेंट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज शूट, लाइक ही शुड बी, एंड आई वाज इन लम्स तब। तो मेरे अब्बू कहते हैं बेटा आपने सोफे पे जाके गॉसिप करनी है। इतना पढ़ लिख। तो आई वाज लाइक नहीं नहीं डिग्री करनी है। मैंने कहा नहीं नहीं वो तो है, पर मेरी फ्रेंड का शो है। What year did you graduate? A year ago, 2022. God, I feel like a dinosaur. And Yeah. 2022. honestly, I once had a conversation with you. आपका कोई question answer session चला था. I told Chini also, where you told me you were a hostelite. Yeah. And I told you I'm a day scholar, and we had a very like a chill conversation. Lums related ही. तो इसने तो मेरा बहुत रोना सुना है Lums के बारे में. I miss it. Please take me back. But yeah. चलो, अब तो हो गया खत्म। अब तो लफ्ज खत्म हो गया। ठीक है। Thank you guys. Iman, give my love to Amma. And inshallah फिर गप लगती है। And Ma, you send me a message, okay? If I've spoken to you on Insta, तो I'll remember you then. Done. अब्बा से तुम्हारे बात करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, कहते हैं यार बात करते हैं। Done. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. लो जी, ये तो बड़ी अच्छी एक गपशप हो गई ईमान के साथ और महा के साथ अबाउट तमाशा। तमाशा के बारे में तो हमने काफी बात कर ली है। कोई और अगर आप बात करना चाहें, कोई आप लोगों का फीडबैक हो, कोई मैसेज हो, कोई कमेंट हो, तो मुझे बताएं। 5-10 मिनट आपसे वैसे बात कर लेते हैं। आप लोगों को शुरू में मैंने लाइव लेने की कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन बादशाह सो बायस टुवर्ड्स फिजान, डोंट यू गाइस थिंक? कैसे बादशाह बायस है यार? अभी तो फिजान को कल झाड़ पिलाई है बादशाह ने अच्छी खासी। तो आपको क्यों लगता है कि बादशाह is biased towards Fizan? Have you watched Ali Sikandar's post about dragging his kids? I have, yes, वो बात हमने कर ली है। Your favorite group? My favorite group, I think, is one group that all of us presently like, and that is the Ali Sikandar Umar Shizad group. सेव कर लिएगा जी लाइव जी, कोशिश करेंगे ये सेव कर लें। Would love to see something hot. तमाशा रिव्यू मैं because I'm not watching तमाशा, तो मैं जितनी बात कर सकता हूँ तमाशा के बारे में मैं कर लेता हूँ। कल भी जो हमारा हॉट रिव्यू आएगा मंडे वाला, उसमें मैंने तमाशा के बारे में बात की है। आज भी काफी खुल के हमारी बात हुई है तमाशा के बारे में। ईमान was quite open about her opinion and her views about तमाशा and all the contestants, तो वो भी अच्छी बात हुई है ईमान से। तो आप इस लाइव में भी देख सकते हैं। दास्तान यार, दास्तान के हॉट गोल्ड का सीन ही है। हमारे हॉट गोल्ड का एक फॉर्मेट है जिसमें हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मैं और आमना ड्रामे के बारे में बात करें, हम चाहते हैं कि उस ड्रामे की टीम हमसे बैठ के उस ड्रामे के बारे में कोई इंसाइट शेयर करे, कोई मजे मजे की बातें करे, और हम उनसे उस पर्टिकुलर ड्रामे के बारे में जिसके ऊपर हम हॉट गोल्ड कर रहे हैं उस ड्रामे के बारे में बात करें। तो सीन ये है कि जो दास्तान की टीम है उनमें से कोई भी, जिनको हमने शुरू में रीच आउट करने की कोशिश की थी, वो अवेलेबल नहीं थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो आइडिया बीच में ड्रॉप हो गया। अभी भी मसला ये है कि उसकी जो स्पेशली जो कास्ट है उनमें से हमें जो मेन कास्ट है, जिसमें आपको पता है फवाद खान है और सनम बलोच है, अगर वो हमसे बात नहीं करेंगे दास्तान के बारे में, तो फिर दास्तान का हॉट गोल्ड करने का फायदा क्या होगा? अगर मेरी और आमना की आपने कॉन्वर्सेशन सुननी है खाली, तो वो हम कर भी लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो एक फॉर्मेट हमने एस्टैब्लिश किया था हॉट गोल्ड का, उसी फॉर्मेट के मुताबिक हम बात करें। Okay, I'll try to take this person live who says that she's in India and she has so much to say. So let's see if we can take her live. Hello. Hello. हेलो, Hi. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी लाइट गई हुई है? जी बस लाइट बंद है इस वक्त क्योंकि सब सो रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा पहली बात की कॉल लग गई है। बट क्या नाम है आपको आपका? याद होगा मेरा नाम तहमीदा है, और आपको याद होगा लास्ट टाइम आप
आपको याद नहीं होगा, ऑफ कोर्स इतने कमेंट्स आते हैं। आप यूट्यूब पे शायद आप लाइव आए थे, तो मैंने आपको बताया था, उसमें आपने जवाब दिया था मेरे कमेंट का कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन इंडिया में रहती हूँ। तो आपने कहा था कि इट्स सो फैसिनेटिंग कि इस पे तो बहुत ज्यादा स्टोरीज बन सकती हैं, ड्रामास बन सकते हैं ऑल। हाँ, मुझे अब तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आप पाकिस्तानी हो कि इंडिया कैसे पहुंच गई हैं? बिकॉज माई हस्बैंड इज इंडियन, तो इसलिए। हाँ, नो बट यू वेयर डू यू गाइस मीट? बड़ी फिल्मी सी स्टोरी है जी। हम लोग मेरे जो हस्बैंड हैं ये कजन्स हैं, और हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन के विजिट के लिए आए थे। अच्छा। एंड उस या बट उस वक्त ऐसा कोई सीन तो नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग मैं कहीं और एंगेज थी, लेकिन आई वाज मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था। So he was तो also इंडिया going में through कहाँ a पे very रहती हैं bad आप? patch. हम अमृतसर में रहते हैं, यहाँ पे पंजाब में। तो बॉर्डर पे ही रहती हैं आप? इधर आ जाया करें, सुबह जी चली जाया बिल्कुल। करें और का चक्कर लगा के शाम को अमृतसर से। हाय, दुख तिरक छेड़े आप जी, बहुत मुश्किल है। कहाँ 2 दफा आई हूँ सिर्फ 10 साल में, नॉट अब इजी। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है? नहीं जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, लेकिन बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे रहना। या ओके। तो क्या या कहना चाहेंगी आप? आजकल मैचेस चल रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान के मैच जब भी होते हैं तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे जब हम जीतते हैं स्पेशली। हम्म। तो तमाशा के बारे में कहने से पहले मैंने आपसे एक शिकायत करनी है कि मैं आपका टॉक शो नहीं देखूंगी एक वजह से। ओके। और वो ये है कि आपने प्रॉमिस किया था आप आमना को बुलाएंगे, अभी तक आपने नहीं बुलाया हसन। बुलाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं बुलाएंगे हम लोग? आप आमना को बुलाएंगे तो मैं देखूंगी शो। ठीक है, डन, और या प्रॉमिस। ओके। इंशाल्लाह। सेकेंडली हसन, एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि जिस आपने एक दफा शो में भी आप ये बात कर रहे थे कि न्यू कमर्स को आना चाहिए, न्यू राइटर्स को आना चाहिए आगे, और लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो हो ना कि जहाँ पे अगर कोई किसी ने मतलब कुछ हमें नहीं पता कि हम लोग अगर कुछ लिखते हैं तो उसको हमने कैसे आगे भेजना है, और इस तरह से, बिकॉज आई राइट अलॉट, और तो लेकिन मेरे जहन में यही रहता है कि भाई इसको किस तरह से आगे हम परस्यू कर सकते हैं और आगे आगे जा सकते हैं, बिकॉज तो इस सिलसिले में आप अपने शो में अगर कोई बात करें तो बहुत हेल्प हो जाएगी और नया टैलेंट आगे आ सकता है। ठीक है, डन, इंशाल्लाह इस पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज काफी लोग चाहते हैं कि वो अपनी लिखी हुई चीज, या वैसे कुछ लोग एक्टर भी बनना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको कोई रास्ता पता चले। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो वो सब लोग उन पोजीशंस ऑफ पावर में हैं जो ये कर सकते हैं, उनसे बात करें और उनको कहें कि वो तरीका फिगर आउट करें। ठीक है, या थैंक यू थैंक सो यू। और बस मच। तमाशा के बारे में जो मैं कहना चाहती थी वो सब कुछ आपने और ईमान ने बातें कर ली हैं, तो आई थिंक कुछ सह नहीं गया। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, और थैंक यू। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो इससे पहले आप सबसे इजाजत लें, एक और हम लाइव लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से करेंगे खुदा हाफिज, क्योंकि 12 बज चुके हैं। बट इट्स ग्रेट दैट there's still over 200 people who part of this live, and you're all here. Thank you very much for taking time out. We're trying to take so I've got nearly 50 requests to go live. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं पम 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 अगर किसी को लाइव जाना है तो वो यहाँ पे मुझे मैसेज कर दें कि यार मुझे लाइव जाना है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव ले लूँ, और उसके बाद मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इट वाज a lot of fun talking to you guys, and also simultaneously uh, reading all your comments, and also it was a lot of fun talking to Iman and Maham. आप लोगों के
trying to take one of you. आप मुझे इधर comment कर दें that you want to come live, तो मैं आपको live ले लेता हूँ. किसी एक को लूँगा, तो आप जो भी हों आप accept कर लीजिएगा. Who wants to come live? Just drop me a message. वरना मैं खुदा हाफिज करूँ यार, 12 बज गए. मैं तमाशा भी देखना जाके. नहीं आना तो मैं फिर खुदा हाफिज करूँ. Okay, I'm gonna try and make one last attempt to take someone live. वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता. ईमान को तो मैंने ले लिया फौरन लाइव, वो आ गई लाइव. आप लोग क्यों नहीं आ पा रहे? नहीं आ रहे. I'm not able to take any of you live. मैं 3-4 लोगों को ट्राई किया है, नहीं आ पा रहे. नहीं हो पा रहे. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव. इट वाज फन. काफ़ी अरसे बाद आज मैं लाइव आया अपने इंस्टाग्राम पे, और मुझे खुशी हुई कि अब भी आप लोग लाइव ज्वाइन करते हैं और बात करना चाहते हैं. तो आप लोगों का शुक्रिया. आप लोगों का शुक्रिया. और तमाशा के बारे में जो भी हमने बात की, आई होप कि आप ने सुनी होगी. और मैं देख रहा था अभी बीच में कोई कमेंट्स आ रहे थे कि बायस हसन बायस. मेरा कोई फूफी का पुत्र ना फूफी की बेटी तमाशा घर में है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई दोस्त है इनमें से. मैं जो भी तमाशा को देख के अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, वो सोली मेरा ओपिनियन है बेस्ड ऑन हाउ आई perceive these people's personalities and perceive their actions during that 1 hour or whatever I see of them on the in the 24/7 feed. तो उसके अलावा ना मेरा कोई और मोटिव है, ना मेरा कोई और मकसद है, और ना मैं कोई और अचीव करना चाहता हूँ तमाशा के बारे में बायस्ड कॉन्वर्सेशन करके. मुझे मज़ा आता है देख के, बिकॉज शायद मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जब बिग बॉस आ रहा था सीजन्स 5 till 9 आई वुड से, बीच में 3-4 साल मैंने बड़ा रिलीजियसली बिग बॉस को भी फॉलो किया था, और मैं बड़ा एंजॉय करता था ये जो फॉर्मेट है जिसमें आप एक घर में, आई थिंक बिग बॉस का कोई 90 डेज या 100 डेज है, उसके लिए लोगों को डाल दें, उनको डिस्कनेक्ट करके, और किस तरह से वो बिहेव करते हैं विद ईच पासिंग वीक, आई वुड से नॉट डे. तो वो मुझे वैसी चीज़ बड़ा इंटरेस्ट करती है. तो इसलिए जब मैंने तमाशा को भी देखा तो शुरू में मुझे लगा कि शायद, क्योंकि एक तो हम बड़े सारे डाउटफुल होते हैं कि यार कि पाकिस्तान की कोई चीज़ अच्छी होगी या नहीं होगी या क्या होगा, बट मैं यहाँ पे ज़रूर ARY को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा रियलिटी शो इंट्रोड्यूस कराया है जो कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इज टॉप क्लास. मतलब आप देख लें घर के जितने कोने हैं, जिस तरह से वो जितने कैमरे लगे हुए हैं, कोना कोना कवर्ड है यार. इवन वो जो बाथरूम के बाहर वाला एरिया है जहाँ पे ये अरूबा ने सामान वान फेंका और सारी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी मतलब कैमरे की आंख में है. और जो कैमरे की मतलब क्वालिटी है, सोचने को शायद छोटी बात लगे, बट एक इतना बड़ा रियलिटी शो है, उसमें इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सबको कवर कर रहे हैं. साउंड के जो मसले हैं नहीं हो रहे, साउंड अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, इवन जो घर जो सेट बना हुआ है वो सब बहुत अच्छा है. जो टास्क हो रहे हैं वो टास्क बहुत, मैसेज करना चाहिए मेरे फोन पे, जो टास्क हो रहे हैं दे आर वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. और जिस तरह से ये राशन आता है, राशन के टास्क होते हैं, जेल उन्होंने शिफ्ट कर दी, बाहर बनी हुई है, ये सारी चीज़ें ये कमेंडेबल हैं. इसमें ज़रूर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, बिलखुसूस बल्कि मैं नाम लेना चाहूँगा जे जगजीत सेजा जो कि CEO हैं ARY डिजिटल के, अदनान सिद्दीकी जो कि एज बादशाह होस्ट कर रहे हैं इसको,
उबैद साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं, उन सबको मुबारकबाद यार। जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए भाई। पैसे नहीं लगते किसी की तारीफ करने में, ना किसी की बुराई करने में तारीफ लगती पैसे लगते हैं। तो जहाँ पे हम कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे जो अच्छी चीज़ उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मुझे लगता है तमाशा हैज़ इमेंस पोटेंशियल, और अगले 3-4 सालों में अगर ये लोग कंसिस्टेंटली डिलीवर कर गए इसको, तो इट कैन पोटेंशियली बिकम दैट बिग ब्रांडेड शो, branded not in terms of sponsored show but like a big format show के जिसमें और भी लोग शायद 2-3 सालों के बाद बड़े एक्टर्स भी, बड़े नाम भी चाहें कि वो बात करना चाहे, वो उसका हिस्सा बनना चाहें। पहले मैं 1-2 लोगों को ब्लॉक कर दूँ। आई लव डूइंग दैट। सबसे ज़्यादा मुझे तब मज़ा आता है जब कोई घटिया किस्म के लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं और वो आते हैं, और फिर मैं उनको बड़े मज़े से ब्लॉक और डिलीट कर लेता हूँ। जो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को लाइव लें, मैं कोई 50 दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ लोगों को लाइव लेने की, और उनमें से 2 ही लोगों को मैं लाइव ले पाया हूँ। वो मेरा कोई उसमें कसूर नहीं है, मेरी बहुत सिंसियर एक एफर्ट और ऑनेस्ट एक कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ आज तमाशा को बात करूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। एंड आई एम थैंकफुल टू ईमान दैट शी वाज एबल टू जॉइन इन, एंड वरना ये लाइव जो है वो काफ़ी बेकार जाती है अगर हम ईमान और माहम से भी बात ना होती। तो ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा जी। किसी ने बहुत लंबा चौड़ा मुझे एक आखिरी कोशिश करूंगा, whoever's here, whoever wants to come live, drop me a message and I will try to take you live. Mention my name. Sabah, here you go. Thank you for being part of this live. एक मुझे अभी कर दें, जिस रिक्वेस्ट ना करें, मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें that you want to be part of this live and I'll try to take another one of you live. I don't have any privacy. मैंने लाइव अच्छा चलिए कोशिश करते हैं। सबा कह रही हूँ लाइव, सबा को लाइव देने की कोशिश करते हैं। आखिरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश is all I can do. I still have around 50 requests और नहीं हो रहा अभी। देखो मैंने एक और सबा को लाइव लेने की कोशिश। हेलो, इन्होंने तो मुझे गायब कर दिया। गाइस मुझे मेरी अपनी शक्ल आना बंद हो गई है, तो अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आई थिंक दिस इज टाइम फॉर मी टू टेक योर लीव नाउ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। ओह एक सेकेंड, मैं देख लूं, मेरी वीडियो बंद हो गई थी। मेरी वीडियो बंद हो गई थी। आई एम नॉट एबल टू टेक एनीथिंग लाइव। आई एम सॉरी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को लाइव लेने की, बट मैं नहीं ले पा रहा आपको लाइव। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा आपसे इंस्टाग्राम लाइव पे बात करें। अगेन अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल 1700 of you who are part of my broadcast channel AC Line 1. I'll continue to remain in touch with you there. And I know that it's quite annoying and irritating कि आप वहाँ पे मुझे जवाब नहीं दे सकते. So you can always DM me, you can reach out to me on Twitter, as I said, you can even add me on Snapchat. पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से वहाँ पे बात करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी बहुत जल्द। तब तक खुदा हाफिज़।